आज के आनंद की जय। सभी भक्त वृंद जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत का रसास्वादन करने के लिए आए हैं, सब भागवत पंडाल में उपस्थित हो जाइए। अब कुछ ही क्षण में परम पूज्य सद् गुरुदेव के द्वारा आप श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण इन श्राद्ध पक्ष में श्रवण करना, अपने 21 पीढ़ियों पितर का कल्याण करना, तर्पण करना। श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में आप आज श्राद्ध पक्ष के 10वीं तिथि है और कल एकादशी व्रत है। तो जो भी श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में जो एक मंदिर कौन के केवल वृंदावन की परिक्रमा करने मात्र से ही 5000 मंदिरों की परिक्रमा हो जाती है। लेकिन श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां आप देश विदेश में अनेक वक्ताओं के द्वारा श्रवण करते हैं, और भागवत मंदिर श्री धाम वृंदावन में कहीं नहीं है। तो मिथिला कुंज प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर के पावन सानिध्य में आप संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करेंगे। भागवत के विषय में कहा गया है एक एक श्लोक, यदि कोई एक श्लोक भी श्रीमद् भागवत महापुराण में समर्पित करते हैं तो एक श्लोक का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि भागवत साक्षात हमारे शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में तेन अंबांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वो भी आप सब बहुत बड़े भाग्यशाली है जो श्री धाम वृंदावन में जो भी भक्त वृंद श्री गोलोक धाम वासी श्री डॉक्टर जगन्नाथ झा जी के पुण्य स्मृति में जो श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज सत्संग भवन में उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी, श्री कृष्णा दासी, उनके पुत्र श्री अशोक झा और उनके पुत्र श्री अशोक झा जी जो दिल्ली में वर्तमान समय में रहते हैं, और एक पुत्र डॉक्टर श्री गौतम झा जी जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी पुत्री श्री सुधा देवी जो बॉम्बे में रहती है, सब इस कथा में उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव के भी कई भक्त शिष्यगण जो महाराज बिहार से, मुंबई से, अनेक जगह से आकर इस कथा की लाभ ले रहे हैं। जो भक्त वृंद नहीं आए वो भी कम से कम आप सरनम टीवी के माध्यम से और विशेषकर मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब कथामृत का रसास्वादन जरूर करना, क्योंकि ये कथा आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि विशुद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर आपको रसास्वादन करना है तो इन भागवत कथा श्रवण आप सभी को करना चाहिए। जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप निरंतर कथा मृत का रसास्वादन कर है, जिस कथा का सार तत्व प्रारंभ में भी भगवान के मंगलमय नाम लेकर सभी को आश्रित करते हैं कि जीवन में जब तक आप भगवान के मंगलमय नाम का शरण में नहीं जाओगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आइए हम सब मिलकर पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमें नित्य की भांति आज भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें दिवस, जिसमें भगवान के सुंदर दिव्याति दिव्य बाल लीला, माखन चोरी लीला और हरि इच्छा से आप सब श्रवण करेंगे। क्योंकि गुरुदेव की एक एक वाणी में, संपूर्ण वाणी में केवल भगवान नाम आश्रित है। आइए हम सब मिलकर आरती के दर्शन करते हैं और आरती के पश्चात फिर कथा के लाभ लेंगे।
ओम चंद्रमा मनसो जात चोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्पाय च प्राण च मुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जल शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहाण परमेश्वरः। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोलो सूर्य सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल। तीन ही विसेरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। हाँ तीन ही विसेरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। लखी
कीजिए न लाल की मुस्कान, कीजिए न लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार्य पूजा, नेम व्रत आचार्य पूजा, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवती दृगदयी, असी रसिक भगवती दृगदयी, असी ऐची के मुख म्यान, लखीजे न लाल की मुस्कान, लखीजे न लाल की मुस्कान, लखीजे न लाल। तीन ही बिसरी वेद विधि जप, तीन ही बिसरी वेद विधि जप, जोग संयम ध्यान, लखीजे न लाल की मुस्कान, लखीजे न लाल, लखीजे न लाल, लखीजे न लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे, राधाधर सुधा सिन्धौ, नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै, कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुञ्जसतं, गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त विष्णु आचार्यों के चरणों में एवं समस्त विष्णुओं के चरणों में शतशः सहस्रशः कोटिशः अनंतशः दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय किशोरी जी। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज कई दिनों की कथा सुनते सुनते हम आज 5वें दिन की कथा श्रवण करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का प्राकट महोत्सव हुआ, बधाइयां मनाई गई, दी गई तथा ली गई। राधे श्याम। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर एक बार भगवान धरातल पर क्यों आते सुनाते हैं। बड़ा गुणग्राही था जवन सम्राट अकबर। उसने अपने एक वजीर से, एक मंत्री से पूछा, बीरबल से पूछा, भाई तुम कहते हो हिंदुओं के देवी देवता बड़े शक्तिशाली हुआ करते हैं, एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं सृष्टि हो जाती है, एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं महाप्रलय हो जाता है, तो अवतार लेने की क्या जरूरत है। बीरबल ने कहा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको 6 महीना का समय चाहिए। ठीक है, समय जात नहीं लागा। तो 12 गोस्वामी जी कहते हैं आपके यहाँ साप्ताहिक कथा प्रारंभ हुई, आज 5वां दिन है। राजस्थान देखिए क्या लीला हुई। हमारे वृंदावन में जो हमारे काका गुरु जी, हमारे गुरु जी महाराज के छोटे गुरु भाई परम रसिक माधुरी बाबा रहा करते थे वन बिहार में तताली माधुरी कुटी में। प्रतिवर्ष यमुना जी में रासलीला हुआ करती थी। जनरेटर रहता, राजस्थान में 5-7 नौकाओं को जोरदार करके सामियाना लगता, और बड़ी बड़ी मरकड़ियां लगती, सैकड़ों दर्शक, टिकट नहीं लगता, बड़ा आनंद आता। हमने अनुभव किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है नहीं बता सकता। मेरा रहना यहाँ श्री जी का अनुकंपा से कम होता है, तो बीरबल ने कई एक नौकाओं को जोड़कर एक बगीचा लगा दिया उसमें, बड़ा अपूर्व। और अकबर के लिए सिंहासन है। अकबर का एक बेटा था
बड़ा सुंदर था। उसका भी सिंहासन, राजकुमार का सिंहासन लगा एक नौका के किनारे। आकर्षक केंद्र था उसके लड़के का जो स्वरूप था। लड़का वास्तव में नहीं था, लेकिन आकर्षक का केंद्र वही था। आज 6वां महीना का अंतिम दिन है। अकबर पहुंचते हैं, सिंहासनस्थ होते हैं, नाना प्रकार के आजे गाजे बाजे वाले पहुंचे। हमारे संगीत सम्राट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गवैया जी के समान, अरे स्वयं तानसेन भी थे वहां। राधे राधे। बैजू बावड़ा थे। संगीत की राग तान छिड़ी, नौका धीरे धीरे चली, मझधार में नौका आ गई। अकबर जी नेत्र से अपने बालक के सौंदर्य को देख रहे थे और कान संगीत को सुन रहे थे। दोनों कान संगीत सुन रहे थे और दोनों आंखें अपने बेटे के सौंदर्य को देख रही थी। मझधार में जो है नौका आई, इस प्रकार से व्यवस्था थी। बीरबल ने ऐसा जादू कर दिया। अकबर राजा साहब राजकीय वेशभूषा में हैं, अंगरक्षक सब हैं, सेनापति भी हैं। राजकुमार का जो राजश्याम जी स्वरूप था, एक पानी में डूब मरा, पानी में गिरा। अकबर से नहीं रहा गया, अपनी राजकीय पोशाक से कूद पड़ा अपने बच्चे को पकड़ने के लिए। व्यवस्था पहले सारी थी। तुरंत उसके हाथ में उसके बेटे का जो स्वरूप था आ गया, वो पिचक गया, मोम का बना गया था। ऊपर बड़ी सावधानी से बीरबल जी पूर्ण जो सारी बात है। तुरंत राज के सूखी पोशाक पहनाई गई। राजा साहब बैठे, उसके बेटे की जो मूर्ति थी पिच गई है, अब बदसूरत की हो गई। सेनापति भी वहां। बीरबल ने पूछा, सम्राट एक बात बताइए, आपके सेनापति, आपके अंगरक्षक सब के सब हम लोग हैं, तो राजकुमार की छवि नीचे गिरी, आप स्वयं क्यों गए? बीरबल मत पूछो, मैंने सोचा जब तक तुम लोगों से कहूंगा तब तो डूब मर जाएगा मेरा बेटा। इतनी ममता है, इतनी ममता है, इसे हम तुम लोगों से नहीं कह पाए। उत्तर मिला नहीं मिला? अरे भगवान के भक्त ऊपर जब आतताइयों के द्वारा उत्पीड़न प्रारंभ होता है, वृंदावन के थाने के सामने पहले देखा, हम तो जाते नहीं, 35 वर्ष में नहीं उधर गए, वहां लिखा हुआ है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृताम। भगवान के राधे श्याम, भगवान के समस्त अवतार संतों की, महापुरुषों की, गौओं की, ब्राह्मणों की, देवताओं की रक्षा करने के लिए ही अवतार हुआ करते हैं। उनकी रक्षा के माध्यम से बहुतों की हत्या हो जाती है, दुष्टों की। इसीलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। राजश्याम जी खड़ा होकर अकबर ने बीरबल को हृदय से लगा लिया, भाई तुमने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। ईश्वर बड़े दयालु हैं, बड़े कारुणिक हैं, अपने भक्तों की उत्पीड़न पीड़ा वो नहीं देख सकते। बात समझ में आई? परित्राणाय साधूनाम, भक्तों की रक्षा करने के लिए ही। अरे जब दृष्टि से सृष्टि हो जाती है, उनके बालक के बालक ब्रह्मा है। गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण के बालक महाविष्णु,
उनके बालक कारणोत्साही विष्णु, उनके बालक क्षीरोत्साही विष्णु। क्षीरोत्साही विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, उसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। भला बताइए, ब्रह्मा जी में वह क्षमता है, अनेक स्वरूप बना देते हैं, सृष्टि कर देते हैं। तो एक सुदर्शन को भेज देते, सारा काम हो जाता, सारे दुष्टों को संहार कर देते। भगवान राघवन से किसी ने पूछा, आप नहीं जानते हो, जगमह निश्चर जेते, संसार में निशाचर जितने हैं एक निमिष में पलकें गिरती हैं, जितनी देर में उतनी देर में लखनलाल सबको मार सकते हैं। संसार में जितने निश्चर हैं, राक्षस हैं, दुष्ट हैं, उनको मारने के लिए लखनलाल जी अकेले एक निमिष में। राधे श्याम राधे, लीलाधारी की लीला है। आइए, भगवान श्री श्याम सुंदर का नंद महोत्सव बड़ा जोरदार होता है। नंद महोत्सव में देवर्षि नारद जी आते हैं, उनके शिष्य आचार्य निम्बार्क, हम लोगों के जो आचार्य हैं वो भी अपने गुरु जी के साथ आते हैं। वेदव्यास, पराशर, नारद जी, गौतम जी, सब के सब आते हैं। भगवान व्यास जी आते हैं, पराशर जी आते हैं, शक्ति जी आते हैं, भगवान वशिष्ठ जी भी आते हैं। राधे श्याम जी दिव्य नंदोत्सव की अलौकिक सुरीली ध्वनि पहुंचती पहुंचती ब्रह्मा जी के 8 कानों के द्वारा उनके हृदय में जाकर उनके मन को उद्वेलित कर दिया। आपने ध्यान होकर देखा, जय हो जय हो जय हो। श्रीमान राधा प्रियकांत नित्य गोलोक विहारी गोकुल में पदार्पण कर गए। चलो हम उनके दर्शन करें। देखिए राधे श्याम जी किस रूप में आते हैं, बिल्कुल वयोवृद्ध रूप, पोती पतरा साथ में लेकर ज्योतिषी बन करके चक्कर काटने लगे गोकुल में। उनका ऐसे काम नहीं चलेगा, अपनी विद्या का प्रचार प्रसार करो। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, 5-7 ग्वाल आ गए। वाह वाह वाह, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारा सखा आ गया, खूब आनंद करेंगे। बड़े बड़े थे, उन्होंने कहा ब्रजराज नंद के हक की भला कौन प्रशंसा कर सकता है। उनके बालक हैं कि सबों के आंखों के तारे हैं नाना प्रकार के। बूढ़े बाबा ने ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप में आपने पूछा, भाई तुम लोग क्या गुनगुना रहे हो, जरा हमको भी तो बताओ क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहीं का हूँ, यहाँ आया हूँ। कौन है आप? मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। मेरे समान इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा ज्योतिषी नहीं है। राधे श्याम राधे। ब्रजवास बड़े भोले भाले, राधे श्याम ब्रजवास जैसे सीधे हृदय कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान ने इनके सच्चाई, इनके सीधेपन पर रीझ गए और उन्होंने भगवान ने प्रतिज्ञा की, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे हृदय प्राण इनको कभी न त्यागी हूँ। मोई नंद बाबा की आन, मैं अपने पितृचरण परमादरणीय ब्रज पुरंदर नंदन नंद बाबा के चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, ब्रजवासी वल्लभ हमारे सबके सब। हम इन ब्रजवासियों को 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते। ये ब्रजवासी एक छोटी सी बात सुना देता, बहुत 48-50 वर्ष के लगभग बात है। दुसायत मोहल्ला है वृंदावन, बांके बिहार से पहले एक गरेड़िया खम्भोजी थे, बूढ़े थे। एक दिन मैं मिथिला कुंज और कलाधारी के महंत श्री श्री गोलोकवासी दयालदास जी
दोनों खोला आसन होकर सड़क मार्ग से जा रहे थे श्री वहाँ के बिहारी दर्शन करने के लिए। वहाँ पुलिया थी, अब क्या है नहीं भगवान जाने, उन दिनों पुलिया थी। घास का एक बोझ था, आधी घास उस पुलिया के ऊपर, आधी घास उनके कंधे पर, रो रहे थे। सूर्यास्त हो गया, कुछ देर हो गई। मैं जानता था। मान जी ने पूछा कलादारी वाले ने, भाई खंभो क्यों रोते हो? और ज्यादा रोने लगे। हम दोनों सड़क से नीचे उतरे, उसके पास से, खंभो क्या बात है, वजन लग रहा है? नहीं महन जी, आज मेरा लाला गररिया है, मेरा लाला कन्हैया गैया चरा कर आ गया, मुझको जंगल से देर आने में देर हो गई, हम उसको भोजन नहीं खिला पाए, बहुत देर हो गई, इसलिए रो रहा हूं। देखिए ऐसी भावना बड़े बड़े जोगी सत्य तक सन्यासियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ये ब्रजराज की महिमा। राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवासियों ने कहा, ज्योतिषी जी हमारे बाबा जो ब्रज के राजा हैं, उनका नाम नंद बाबा है, उनकी पत्नी राजा रानी का नाम जसोदा देवी है। जसोदा देवी की अवस्था 84 वर्ष की हो गई। ब्रजराज की अवस्था 88 वर्ष की हो गई थी, लेकिन लड़का बच्चा कुछ नहीं हुआ था। साधु संतों की कृपा से, श्री देवर्षि नारद जी की अनुकंपा से, और पूर्णमासी जी के बालक मधुमंगल के आशीर्वाद से श्यामला सलोना पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। उनके दर्शन करके हम लोग कृतकृत हो जाते हैं। आए दिन देवता लोग आते हैं, शंकर बाबा आए, लक्ष्मी जी आए, बहुत देवता लोग आते हैं। रोज वहाँ भीड़ लगी रहती है। क्यों भैया, हमको नहीं ले जाओगे? मैं उनकी धनपत्री बना दूंगा। राजू श्याम जी ऐसी बात सुन करके छोटे छोटे ब्रज बालक दौड़े बाबा के पास। ये भी धीरे धीरे जाते हैं, स्वांग देखिए कैसे बढ़िया है। बाबा से कहा, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आपके लाला की जनपत्री बनाने के लिए हमने उनको बुलाया है। बड़ा सुंदर सिंहासन मिला, उस पर विराजमान है। आपने पूछा, नंद बाबा मैंने सुना आपको लाला हुआ है। मैंने सोचा चलो अपनी विद्या को कृतार्थ करूं, धन धन हो जाए मेरी विद्या, आपके बालक की जनपत्री बना करके। तो आप जरा अपने लाला के दर्शन करा दो। राजू श्याम जी, श्रीमती जसोदा जी अपनी सखियों के साथ वहाँ सिंहासन है, विराजमान हुई। ज्योतिषी जी ने कहा, बाबा लाला को मेरी गोदी में रखो, मेरी आंखों की ज्योति कमजोर हो गई है। ये देखिए, श्री ब्रजरानी की गोदी से उनकी पट सखी जो थी, श्री नंदवाई गोदी में लाल घनश्याम जी को पदार्पण कर दिया, पधरा दिया। अब बाबा ने उठकर बड़े आनंद से ज्योतिषी गोदी में रख दिया। राय श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर के नेत्र
ब्रह्मा जी के नेत्र मिले, आनंद की बाढ़ आ गई। ब्रह्मा जी बोल गए, तुम कैसे क्यों आए यहाँ? भगवान तो भगवान है। श्याम सुंदर ने अपने चरनार बिंद से थोड़ी सी ठोकर लगाई, सावधान हो गई। बाबा ने कहा, नंदुआ ने कहा, ज्योतिष जी लाला ज्यादा देर तक आपके गोदी में नहीं रह सकता, अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए रोएगा, जल्दी जल्दी करना है तो करी जो करना है। बाबा क्या करते, तो श्याम सुंदर के बारी बारी से चरणों को अपने नेत्रों से लगाते, यूं करते, तलवा को क्या करते, ब्राह्मण देवता क्या करते, अरे हम जिसके लिए आए वो करेंगे ना, आपके लाला की जनपति बनाए हैं। देखिए ललाट की रेखा देखेंगे, हृदय की रेखा देखेंगे, दोनों हाथों की रेखा देखेंगे, दोनों चरणों की तलवा की रेखा देखेंगे, तब न मेल मिलाप कर जनपति बनाएंगे। ठीक है, बहुत देर तक कर लिया अपना हिसाब किताब, अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली। अब बाबा पहुंच गए, लो ठीक है लीजिए। श्री ब्रजरानी की गोदी में विराजमान नीलमणि है। अब इनकी लेखनी चली, राय श्याम जी भगवान के जनपति अपने परपितामह की जनपत्नी बना सकता है, पौत्र के पौत्र, लेकिन लीलाधारी की लीला ऐसी जनपत्नी बनी, यहाँ समझ लो माठ गांव तक बड़ी जोरदार। ब्रजराज ने कहा, ज्योतिषी जी बहुत देर हो गई, तैयार है, ये लीजिए। एक ब्रजवासी आया, लेकर के पहुंचा दिया। बाबा ने कहा, देखो भाई ज्योतिषी जी, हम ब्रजवासी सीधे साधे हैं, हमारी भाषा स्वतंत्र है, हम संस्कृत भाषा नहीं जानते, संस्कृत ये देव भाषा मानी गई है। आप जरा क्या लिखा है मेरे लाला के विषय में बता दो। जनपत्री ब्राह्मण देवता, राधे श्याम ब्राह्मण देवता के पास आ जाती है। आपने कहा, देखो भाई ब्रजराज, मेरी बुद्धि ने जनपति बना दी, इसका अर्थ हम कई जन्म तक जन्मेंगे, कई जन्म हमारे होंगे, फिर भी इसका अर्थ हम नहीं बता सकते। तो फिर क्यों बनाया, बन गया तो कुछ तो बताओ। हाँ, कुछ बता देते। देखो ये बहुत सभी कलाओं के अधिष्ठात्री देवी हैं, और सारी कला इनके इर्द गिर्द में चक्कर काटेंगी, इनके एक भी शत्रु नहीं रहेंगे। समस्त देवता इनके चरणों की धूल के लिए चक्कर काटा करेंगे। पृथ्वी जल तेज बाय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी जो ज्योतिषी बनकर आए हैं, उनका देखिए सब गुण ही गुण इनमें है, अब गुण एक भी नहीं है। आचार्य निम्बार कहते हैं, श्याम सुंदर कैसे हैं, स्वभाव तो पास समस्त दोषम, जिनके पास स्वभाव से ही एक भी गुण का अवगुण का लेश न हो, और समस्त गुण गणों की खान हो, ऐसे भगवान श्याम है। देखिए कभी कभी राक्षस लोग परेशान करेंगे, लेकिन स्वतः अपने आप गोविंदाय नमन हो जाएंगे। बहुत सारी बातें बताई। श्रीमती
यशोदा जी ने अपनी सखी से कहा, बाबा से पूछवाओ मेरे लाला का विवाह होगा कि नहीं होगा। बाबा सब कुछ कह दिए, विवाह की बात कुछ नहीं कही। नंद बाबा ने कहा, ज्योतिषी जी बच्चे की माँ ने संवाद भेजा है, आपने सब कुछ बात बता दी, लेकिन मेरे लाला का विवाह होगा कि नहीं होगा ये बात पूछ रही उसकी माँ। आपने कहा, सुनिए ये त्रेता जो है 7 हाथ के आपके बालक हैं, 7 करोड़ बाल हैं, एक एक गर्त में 1-1 करोड़ हैं, तो जितने बाल हैं उतने करोड़ इनकी बहुएं होंगी। सुन करके बाबा परेशान हो गए। बाबा ब्राह्मण तो सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ कम करो, इतने अपनी बहुओं की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। अरे 7 करोड़, एक रोम गर्त में जितने हैं उतनी करोड़ बहुएं होंगी, हम परेशान हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। बाबा सुनो, हम संशोधन कर सकते हैं, बताइए। तो 16,108 विवाह होकर के रहेंगे, ठीक है, व्यवस्था हम कर लेंगे। राधे श्याम राधे, भगवान मन से प्रसन्न होते हैं। वाह ब्रह्मा जी वाह। ब्रह्मा जी को बहुत मात्रा में मणि आदि दे रहे हैं, उनका हम ये सब कुछ नहीं लेने वाले। यदि आप देना ही चाहते हो तो बाल कृष्ण के ऊपर छोटा सा जो कपड़ा बड़ा सुंदर हरा हरा है, पीला पीला उनको दे दो। तो नंद बाबा स्वयं उठ करके जाते हैं, उनको उनके माथा पर विराजमान कर देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधे श्याम जी जन्य विद्योपजीवी में बताते हैं, जिस विद्या से जो जीविका चलाता है सब गए वहाँ, और बहुत सारे नंद महोत्सव ही चल रहा है, खूब राधे राधे किया। लिखा है मूल में, किसी भी उत्सव में गौदान होना चाहिए, चाहे मंदिर की प्रतिष्ठा हो, ठाकुर जी की, भागवत जी आदि की, मूल सदग्रंथों में लिखा है। किसी भी कन्यादान होता है, जनेऊ संस्कार होता है, घरवास होता है, गौदान सब में होना चाहिए। तो नंद बाबा अपने लाला के सौंदर्य को देख करके विभोर हो गए हैं। जब कंस की जेल में महाविराट पुरुष आते हैं चतुर्भुजी होकर के, वसुदेव जी ने देखा, किसको देखा? लिखा है मूल में, तमद्भुतम बालक मम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। वसुदेव एक शब्द है, वसुदेव जी ने सर्वप्रथम देखा। किसको देखा? अद्भुतम दृष्टम, अद्भुत को देखा। क्या अद्भुत है? किसी भी माता के पेट से 4 भुजा वाला बेटा ने जन्म नहीं दिया किसी माता ने। इनमें एक बालक है, तमद्भुतम, बालक में सबसे बड़ा बालक। किसी भी माता के पेट से बालक जन्म नहीं लेता है, नियम है। बाल किसको कहते हैं? बालक। बालक है 5 वर्षावधि, 5 वर्ष की अवस्था जब होती है तब उस बच्चे का नाम बालक होता है। उससे पहले शिशु, अर्भक, डिंभक होता है। ये कैसा बालक है बताते हैं श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज। बालेषु लोम गर्तेषु कानि ब्रह्मांडानि सन्ति जस्य अशु बालक तम बालकम वसुदेव ऐक्षतो। जिनके हर एक रोम गर्त में अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। अब प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव रहा करते हैं। अब भला बताइए, भगवान के एक बाल में अनेक ब्रह्मांड, तो अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर हुए, तो कहाँ से? भगवान के पास कोई कुम्हार के समान बर्तन बनाने वाला है ना,
वैसा कोई फैक्ट्री है क्या, कारखाना है? नहीं नहीं। देखिए हम जो जीव हैं अनंत हैं। आचार्य निम्बार कहते हैं ज्ञान स्वरूपम शरीर धीनम शरीर संजोग विजोग जोगम अणु जीव प्रतिदेह गातृत्वंतम जद अनंतम आओ। अनंत है, अनंत, गिनती नहीं है। अनंत शब्द का अर्थ होता है नो अंत अद्यावधि कई अभी प्राप्त है, सो अनंत, जिसका अंत अवसान आखिर आज तक किसी को नहीं मिला है, उसका नाम अनंत है। तो अपने लोगों को जब पदोन्नति अपने लोगों की होती है तब देवता बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बन जाते हैं अपने लोगों की पदोन्नति से। ओरिजिनल विष्णु एक हैं जिनमें 3 चिन्ह हैं विशेष, अपने लोग डुप्लीकेट ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं। तो कौस्तुमणि भृगुलता के चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह, ये ओरिजिनल विष्णु हुआ करता है। तो ठाकुर के अभिधान में क्या लीला होती है? नंद बाबा बसदेव जी बात कर रहा था। बसदेव ने बालक को देखा, कैसा बालक है? अद्भुत बालक है, जिनके हर एक रोम गर्भ में अनंत ब्रह्मांड है। सबसे बढ़िया घटना किया श्री श्रीधराचार्य की टीका करने वाले वो कहते हैं बालक में कितने अक्षर है? बालको है 41 प्रकार का। ये सबसे बढ़िया हमको लगता है। बा माने बास्यात नर्मदा नदी, श्री कोश का बा माने नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जानते हैं? नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक। आज हम अभी आ रहे तो उससे पहले टीवी देख रहे थे, हिंदुस्तान चैनल। राजेश्याम जी 11-12 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी विलक्षण चीज आपके सामने आने जा रही है रे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 3 वर्षों से चल रहा है काम, किसी को पता नहीं। विश्वनाथ कॉरिडोर उससे 100 गुना बढ़िया महाकालेश्वर, ऐसा जोरदार बन रहा है मत पूछो। बहुत बढ़िया। 11-12 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे। अब देखिए, अच्छा बा माने नर्मदा नदी। पहले तो गंगा जी ने बोला है, कहा था मोदी जी ने, अब विश्वनाथ भाई का जीर्णोद्धार कर दिया। अब गंगा जी की छोटी बहन नर्मदा जी, नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर ठाकुर जी कृपा से वहाँ इन्होंने ऐसा कर दिया चका चला दिलाया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजेश्याम जी बा माने नर्मदा नदी। नदी में लोग स्नान करते हैं ना, लेकिन उस नदी में सदा कौन नहाता रहता है, स्नान करता है कौन? लो है, लिनाती स्नाती, स्नान अर्थ में लो शब्द का प्रयोग होता है। उस नर्मदा नदी में जो 24 घंटों स्नान परायण रहता है, वो कौन है? शंकर बाबा, नर्मदेश्वर बाबा। नर्मदेश्वर आप लोगों ने देखा होगा बहुतों ने। बा माने नर्मदा नदी, लो माने इसमें स्नान परायण है, और उसके बाद को है, कई शब्द है। बाल हुआ, बाल हुए भगवान शंकर। नर्मदा नदी में सदा स्नान करने वाले कौन? नर्मदेश्वर भगवान शंकर जी। तेन नर्मदेश्वरेन सदा शिवेन पार्वती पतिना गीयते स्तूयते सदा जासा
जह सह सर्वेश्वर बालक तम अद्भुतम बालकम वसुदेव इक्षत, अर्थात भगवान शंकर जी के द्वारा अनवरत अनुक्षण जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बालक के रूप में दर्शन दिया वसुदेव जी को। इतनी प्रसन्नता हुई, उन्होंने 10,000 गौ का दान कर दिया। लेकिन देखिए, दान करने के लिए, दान करने से पहले पर स्नान किया जाता है। बिना स्नान से दान ठीक नहीं होता। तो वहाँ पीने का पानी तो ढंग से मिलता नहीं कंस की जेल में वसुदेव जी को, पानी कहाँ से आवेगा? तो श्री परमानंद जी कहते हैं, सुखदेव जी मुदास प्रसन्न, इतना आनंद आया, इतना आनंद की बाढ़ में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के बाद मानसिक गौ का दान करते हैं। कितने? 10,000। 10,000 गौ का दान कर दे मानसिक। अरे आप बैठे हो, भूख लगी, तो भूख लगी तो आपने सोचा चलो मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी खा लो, मानसिक भोजन है। ये अच्छा हुआ। मानसिक भोजन कर तो खूब चकाचक अधोटा दूध पी लो ना। राधे राधे। कहते ना भागहीन सागर गए जहां हीरा की खान, हाथ फैलाए घोघा मिले, देखो कर्म की बान। राधे श्याम जी, भागहीन लोग मानसिक बढ़िया चीज भी नहीं पहन सकते, खा सकते, रह सकते। ये वसुदेव जी कंजूस हैं। इधर आइए, वसुदेव जी के लिए महामना शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आनंद महोत्सव में 2 बार 18 श्लोकों के अंदर 2 बार श्री परमानंद सुखदेव जी महाराज ने नंद बाबा के लिए महामना शब्द का प्रयोग कर दिया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने आत्मा भी जायते पुत्र इति वेदानुशासन। भगवती श्रुति कहती है, अपनी पत्नी के पेट से स्वयं पति बालक बनकर जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा का औरस पुत्र हैं। आह्लाद ने जन्म लिया। आह्लाद का एक नाम है आनंद, एक नाम है आह्लाद। किसने सुना? नंद बाबा। नंद बाबा कैसे हैं? महामना से अर्थ होता है महान, महत आत्मा जैसा सो महामना। शरीर 3.5 हाथ का है, 4 हाथ की आत्मा होगी तब क्या होगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। महान भगवान को कहते हैं। महति परमात्मने सर्वांतर्जामिने श्री कृष्ण आत्मा मन जैसे असो महामना। नंद बाबा का तन मन सब कुछ भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर इनमें रमन करते हैं। श्री भगवान में ये रमन करते हैं। एक छोटी सी बात सुनाया था प्रसंगिक। नंद किसको कहते हैं? टू नदी समृद्धो धातु से नंद बाबा की निष्पत्ति होती है। अर्थात अनंत ब्रह्मांड में जिसके समान धनी कोई न हो उसका नाम नंद होता है। नंद बाबा के समान ब्रह्मांड में कोई दूसरा धनी नहीं है। अच्छा, आप धनी हो, कंजूस हो, ठीक नहीं होता है। आप धनी हो, उदार हो, और आपकी श्रीमंत के कंजूस नहीं हो गई तब अनमन हो जाती है। आज सवेरे बात चली थी 2-4 जनों के साथ, राधे राधे श्याम मिला दे। नंद बाबा बहुत बड़े धनी हैं, उदार हैं। जसोदा जी देखिए, नंद बाबा इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं, उनको क्या होता है?
जस मिलता है। कैसे? जसोदा शब्द होता है जश ददाति जासा जसोदा, जो जश का दान करती है उसका नाम जसोदा होता है। अदान किसको दिया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी के 17वें अध्याय में, दातव्यम यद्दानम मुरारिशाम दातव्यम यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्व समृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान ने, ईश्वर ने हमको संपत्ति दी है, हमको दान देना चाहिए। किसको? आज हम दान किसको देते हैं? किसी प्रकार की कठिनाई आएगी, आपत्ति आएगी, जिसको हमने दान दिया रक्षा करेगा, सहयोग करेगा, सारा दान व्यर्थ गया, एक नया पैसा फल नहीं मिलेगा। भगवान सर्वेश्वर के मुखारविंद की वाणी है, हमको देना चाहिए। किसको? अनुपकारणे पात्रे दातव्यम, जीवन भर जिससे हमको कुछ सहयोग न मिले। ये देखिए आज हम किसको दान देते हैं? अमुक व्यक्ति को देते हैं, समय पर हमारा काम करेगा, नौकर का समय करते हैं, हम देखते हैं। एक काठिया के बगीचा, अब तो नहीं है बगीचा, हम पढ़ते थे बगीचा में स्नान करते थे, तो वहाँ एक बिहार के महात्मा थे कन्हैया दास जी, बड़े बूढ़े संत थे, बालकाली साधु थे। वो कहते थे, हम लोग के बहुत पुराने संत थे, 50 वर्ष ज्यादा शरीर छूट गया। प्रयागराज के श्री अयोध्या जी के एक निर्मल संत, पहुंचे हुए संत, खालसा लगाया था, उनका चेला आया, कहा देखिए हम पूरे कुंभ का भंडारा करना चाहते हैं, संतों को कितना पैसा लगेगा? आपने कहा 3 लाख। पुरानी बात है, अब तो बहुत राधे राधे। ठीक है, उसने दे दिया 3 लाख महात्मा जी ने। अब वही है वो, बनिया तो बनिया होता है, पाई का हिसाब रखता है। 1 लाख को आपने अपने कमल आसन के नीचे रख दिया, अपने सर के नीचे, आसन के नीचे। 2 लाख खर्चा हुआ, सब महात्मा चले गए। तो उन्होंने उस सेठ ने क्या कहा, महात्मा जी आप तो झूठ बोलते हो। कैसे भैया? हमने कैसे झूठ बोला? आपने कहा 3 लाख लगेगा, लगा 2 ही लाख, सब हिसाब दिखा दिया। देखो भाई, हम यहाँ 1 महीना रहते हैं, 11 महीना रहेंगे अयोध्या जी में। तुम जानते हो हम खेती बाड़ी करते हैं, साधु संत महात्मा तो उनको भोजन कहाँ से देंगे? ये ले लो तुम, उसमें 2-3 लाख में से 1 लाख हमने वहाँ के दैनिक भंडार ले रखा है, ये लो। सुनते रहे, ऐसा रोने लगा, चरण पकड़ पश्चाताप का, बहुत अपराध हुआ हमारा। वो 2 लाख और दे दिया, सांस नहीं होती है। दातव्यम यद्दानम दीयते अनुपकार में, हमको ईश्वर ने संपत्ति दी है तो दान देना चाहिए। किसको? भविष्य में जिसे हमको उपकार न लेना पड़े। राय साहब क्या बता, रघुकुल तिलक राम भद्र की लीला स्मरण हुआ है, सुनाई देता हूँ। गोस्वामी जी ने बात लिखाई, कपिस्य व लखी भय कनोरे, कनोरे कहते हैं ऋणी को, छोटे को। कपिस्य व लखी भय कनोरे, कहो पवन सुत आओ। पवन सुत बुलाया, नदी बुलाया, कहा राधे मैं ऋणिया हूं, तुम धन्य हो, मैं ऋणिया कहूं तो पत्र लिखा हूं। तुम उत्तमर्ण हो, मैं अधमर्ण हूं। जो ऋण देता है वो उत्तमर्ण होता है, जो लेता है अधमर्ण होता है।
वाल्मीकि का श्लोक बहुत बढ़िया है, अभी स्मरण नहीं हो पा रहा है। एक कश्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। क्या कहते हैं भगवान राम? हे कपि वरिष्ठ अंजनी नंदन पवन कुमार हनुमान, तुम्हारे एक एक उपकार के ऊपर हम सारे प्राण भी दे दें तब भी हम ऋण नहीं चुका सकते। और तुमने हमारे पूरे परिवार का उपकार किया है। राधे राधे, हम अनंत जन्म तक तुम्हारे ऋणी रहेंगे। राघवेंद्र सरकार का, राघवेंद्र सरकार का। राय श्याम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर ने संपत्ति दी है, वैभव दिया है, धन दिया है, तो धन की तीन ही गति होती है, दान भोग नाश। दान करो या भोग करो, नाश तो होना ही है। दातव्यम, हमको दान देना ही चाहिए। किसको? जिससे जीवन में कभी उपकार न हमारा हो उसको दो। सुंदर देश में, सुंदर समय में सतपात्र दो, उस दान का नाम सात्विक दान कहते हैं। अब देखिए धाम सम्राट श्री वृंदावन में अभी तक संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का शिलालेख मंदिर नहीं है। गूगल इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने बताया था, हमने खूब खोज किया। प्रेम मंदिर के बनाने वाले इंजीनियर है अभी, मान जी के मित्र हैं, का खूब हमने पढ़ाधराज किया, लेकिन श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख के द्वारा मंदिर कहीं है ही नहीं। धाम सम्राट से वृंदावन में हमारे गुरुदेव के द्वारा स्थापित मिथिला कुंज में लगभग 30 वर्षों से, मैं प्रचारक नहीं हूं, दान की बात से बता रहा हूं। धाम सम्राट श्री वृंदावन मिथिला कुंज में सभी संतों की अनुकंपा से, सभी ब्राह्मणों की अनुकंपा से, आप सबों के सहयोग से अभूतपूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। 12 मई को मंदिर बनेगा, अब बनेगा, निश्चित बनेगा। कारण हमारे महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी ने आज निर्णय ले लिया है, श्री सूर्यनारायण बाबू के सामने बनना है ही, लेकिन आप लोग सहयोग करते ही हैं, इस बार दिल खोल कर करना पड़ेगा। देखिए मंदिर बनेगा, आपके पैसे लगेंगे, आपका काम होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। एक करोड़ से ज्यादा, अब तो बांके बिहार जी का कहने जा रहा है कुछ, 1 करोड़ साल भर में लोग आएंगे और सब श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में आकर दर्शन करेंगे। कितना बड़ा आनंद आएगा। अष्टम पुराण में भगवान के मंदिरों के जो निर्माण कराता है सदा भगवत धाम में रहता है, ऐसा है अष्टम पुराण। अच्छा ये बताते हैं दातव्य में जो दान, हमको संपत्ति है भगवान ने, हमको दान करना चाहिए। किसको दें? जिससे भविष्य में किसी प्रकार का उपकार न हो। सुंदर समय में, सुंदर देश में, वृंदावन जैसा देश, सुंदर वस्तु के निर्माण में, भागवत जी का मंदिर का निर्माण, उसमें आपका वैभव लगेगा। आप अपने अरकर परकर सहित नित्य गोलोक धाम में सर्वेश्वर श्याम सुंदर के शरणाश्रित होकर विराजमान रहेंगे। छोटी बात हुई, सावधान। यहाँ देखिए वसुदेव जी कंजूस हैं, नंद बाबा महा उदार है।
स्नान आदि करके कहा देखे नांदे मुख श्राद्ध कर लीजिए। नांदे मुख श्राद्ध, बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाल छेदन नाभि में से एक काट आ जाता है, वो कट गया तो सूतर लग गया, नानपुर नहीं कर सकते। तो उसको कटने से पहले एक नांदे मुख नाम का श्राद्ध होता है। वो श्राद्ध यदि हो जाए और तब वो नाभि का धागा काटा जाएगा तो सूतक नहीं लगेगा। खूब दान पुण्य करिए। तो नांदे मुख श्राद्ध संकल्प हुआ। नंद भगवान ने कहा देखिए भाई, मेरा प्रतिनिधि आप में से कोई बन जाओ, जो तुम्हारी इच्छा करो। ठाकुर से आप नंदवा के प्रतिनिधि एक ब्राह्मण देवता बन के सब काम हो गया। अब गोदान होगा। तो जो नंद बाबा बने हुए हैं उनसे पूछा गोदान करो, कितने गोदान करें? आप नंदवा के प्रतिनिधि जो इच्छा करो। ये कैसे होगा? बिना पूछे नंदवा से पूछा, ब्रजराज ये तो आपको ही कहना पड़ेगा, कितनी गौ का दान करें? देखिए मानसिक दान करते हैं वसुदेव जी 10,000, ये प्रत्यक्ष दान कर रहे हैं। आपने कहा कर दो 20 लाख। धेनु नाम नित्य प्राधार है, न्यूतम न्यूते न्यूतानी, एक न्यूत होता है 10 लाख का होता है। 10 लाख का एक न्यूत होता है, 2 वचन है। तो न्यूते 20 लाख गौ का दान करो। राधे श्याम जी ये प्रत्यक्ष। वो कैसी गौ हैं? बूढ़ी नहीं, पहली ब्याज की नहीं, पहली ब्याज की मरखानी होती गैया। अब कितनी गौएं हैं ब्रजराज के पास में? तो 20 लाख गौएं दूसरी ब्याज की, अब बछड़े वाली। आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा, नहीं आश्चर्य नहीं है। अरे ब्रह्मांड में नंद बाबा के समान को दूसरा धनी आई नहीं। कितने गौएं हैं आर पार नहीं। तो दूसरी ब्याज की बछड़े वाली गौएं, ऐसे नहीं सभी गौओं के कहने की देर वहां सब जो वहां सारी व्यवस्था करती है। 20 लाख गौओं का सींग जो है सोना से मरवा दिया गया है, खुरों को चांदी से, सोने की कसीदा है, झूल है ऊपर से, छोटा बछड़ा है उसको राजस्थान में सोने का कसीदा बहुत सुंदर ओढ़नी बढ़ा दी गई है, और चांदी का पात्र है। ऐसी ऐसी गौओं का दान हुआ। बाबा उदास हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि आनंद की बाढ़ आ गई है, बूढ़े आप 28 वर्ष अवस्था में लाला का जन्म हुआ है, रोते क्यों हो? ब्राह्मण देवता हो, हमने कभी असत भाषण नहीं किया, अधन कभी इच्छा धन की नहीं। आज अभी हो रहा है। यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट होता तो मेरे राज्य में सुमेरु पर्वत होता, तो सुमेरु पर्वत को मैं दान कर देता। देखिए उदाहरण बनता, सुनते ही ब्राह्मण देवता विद्वान थे, उनका सुनिए, जिस किसी को सुमेरु पर्वत जो सोने का है उसका दान करने की इच्छा हो तो ऐसा कर दो। कैसा? तो सोने का ढेर करो। कितना बड़ा? एक और दान देने वाला, एक और दान देने वाला, दोनों को न देखें, इतना ढेर कर दो सोने का। उसमें उस पर काला तिल ढक दो, सोना दिखाई नहीं दे, और काले तिल के ऊपर कौशे रेशमी वस्त्र ढक दो। ऐसा दान करेंगे बाबा तो सुमेरु पर्वत के दान का फल हो जाएगा। तो कहते हैं 7 का क्या 7 और 1 2 नहीं, 7 कुंभा बड़ा वृत्तांत, 7 रत्नों का ढेर किया, काले तिल से ढक दिया, कौशे वस्त्र आच्छादित कर दिया, दान करते हैं। अच्छा आइए बताते हैं। अब गोपियों की टोली आई, ग्वाल वालों की टोली आई। माखन मिश्री का राधे राधे होता है। एक बुढ़िया दर्शन कर रही थी, लाल घनश्याम सोने का
पलना है। हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। राधे श्याम जी। खड़ी खड़ी उस दांत नहीं थे, मेरे मुंह में दांत नहीं, बाजारू दांत हैं। गुड़िया थी, बाल सफेद, कपड़ा सफेद, मुंह खोल कर गया। ब्रजवासी बड़े हंसोरे होते हैं। एक ब्रजवासी ने देखा बुढ़िया ने दरवाजा खोल रखा है, मक्खन का गोला लिया, ऐसा मारा उसके मुख में चला गया। बुढ़िया ने मक्खन को नीचे उतारा, लाला को आशीर्वाद देने लगी। हे विधाता, नंद के लाला को चतुर्युगी बना दो। अनायास मेरे मुख में माखन का लोदा आ गया है। ये बुढ़िया, अब देखिए बड़े आनंद सब बैठे हैं। इतने में एक गुणी आया, बाबा बधाइए बधाइए। काहे की बधाई? तुम कौन हो? मैं गुणी हूं, ये मेरी पत्नी है। कैसी आए? आपको बधाई देवे। बधाई क्या दोगे? जो कुछ लेना चले ले लो। नहीं नहीं, आपकी जो इच्छा होगी हम करके दिखाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, जो सबसे अच्छी तुम लीला करते हो हमको दिखा दो। अच्छा बाबा, राजस्थान में बहुत भीड़ है, भयंकर भीड़। बाबा विराजमान है, श्रीमती जसोदा जी, रोहिणी जी, लाल घनश्याम को पलना धीरे धीरे झोटा दे रही है। उसने कहा महाराज, बातचीत हो रही थी, लेकिन ऊपर से पत्र आया, आकाश मार्ग से पत्र आया। पत्र पढ़ता है, खड़ा हो गया। उनका महाराज, हमारे मित्र देवराज इंद्र हैं, उनको ऊपर बड़ा संकट आ गया है। हमको पत्र लिखा है, आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल लिखा था, गुणी जी आप आओ तभी मेरा संकट दूर हो जाएगा। आश्चर्य समूह को लगा, नंद बाबा बड़े सीधे साधे। उनका कैसे जाएगा तू? हम जानते हैं ना, हम कलाबाज हैं, लेकिन एक निवेदन है, मैं इंद्र की रक्षा करने के लिए जाऊंगा, तब तक मेरी पत्नी की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। उसने कहा, एक वो क्या कहते हैं जिसे रील कहते हैं, धागा कपड़ा सीते हैं, जिसमें धागा होता है रील कहते हैं। रील मंगा दी, रील आया, उसका छोर पकड़ा, ऊपर फेंक दिया। नौदन क्या हो गया? सीढ़ी बन गई। ये कलाकार है, सीढ़ी बन गई। अब स्वर गया, आकाश गया, भगवान ने सब देखते हैं सीढ़ी हो गई। सबको आश्चर्य लगा। आपने कहा बाबा मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी है, ध्यान रखना। ब्रजवासी बड़े मन चले होते हैं। अरे भाई तू जा, जल्दी आइयो। ठीक है। खट 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 करके चल रहा है, जा रहा है, अदृश्य हो गया। थोड़ी देर बाद बाजा बने लगे, मारे काटो की बाजा। राधे श्याम जी, उस गुनी का जो कलाकार था, उसका हाथ कट कर आ गया। उसकी पत्नी वही है, पाम कट कर आ गया, धर कट कर आ गया, सर कट कर आ गया। वो तो विलाप करने लगी, छोटे छोटे अपने पति के टुकड़े को इकट्ठा करके। ब्रजराज मैं तो मारी गई, मैं मारी गई। आनंद की बार आ रही थी, मातम छा गया। देख भाई कलाकारी, तुम्हारे यहाँ तो पति मर जाते तो पुनर्विवाह की प्रथा है। नहीं बाबा, हम अपने पति की लाश के टुकड़े के साथ हम सती होंगी। पुनर्विवाह की बात नहीं, हम सती होंगी। क्या हुआ? सबों को टुकड़ा को इकट्ठा करके सबको अपनी गोदी में ले लिया। उसके पाम से
आग निकली, अपने पति की लाश के टुकड़ों के साथ स्वयं जय गोपाल हो गई, जल गई। बाबा ने सोचा ये क्या हो गया। इतने में वो सीढ़ी बन गई, खट 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 करके कलाकार आ गया। कलाकार बड़े आनंद के साथ बाबा के चरणों में रखा, बाबा आपका आशीर्वाद मिला, हम गए देवराज इंद्र को कि पूर्णतया रक्षा कर दी, आपके आशीर्वाद से विजय मिली है। बाबा कुछ नहीं, इधर उधर देखा, बाबा मेरी कलाकारिन कहाँ गई। बाबा क्या कहते, क्या कहते बाबा, विश्वास कौन करता है। बाबा बोलते क्यों नहीं, मैंने तो आपको कहा था इसकी रखवाली करो। हमारी कलाकारिन गई तो कहाँ गई। अरे लाला तू मत पूछ, तू ऊपर चला गया, मारो काटो की आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हारी लाश के टुकड़े आ गए, तुम्हारा सर आया, लाख मना करने पड़े, तुम्हारी कलाकारी नहीं माना, इकट्ठा करके आग प्रज्वलित करके जलकर सुहा हो गए, देख राख पड़ी है। बाबा आप तो ब्रजराज हो, दुनिया क्या कहेगी, मैं आपके सामने जिंदा हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ सती हो गई। मूर्ख कोई कहे तो विश्वास हो सकता, तो राम राम राम। बाबा ऐसी बात मत बोलिए, बाबा बिल्कुल जय गोपाल, वो समझ गया। बाबा बड़े सीधे साधे, बाबा थोड़ा पानी मंगाई, एक लोटा में पानी आया और राख पर दे मारा, कलाकारी जिंदा हो गई, जिंदा हो गई कलाकारी। अब राय साहब ने ऊपर से उसी की माया से फूलों की बारिश हुई। बाबा देखिए इंद्र की रक्षा की, ये मिली, आपका आशीर्वाद, मेरी पत्नी जल गई थी वो भी जिंदी होकर आपके पास आ गई। बाबा आप बधाई दीजिए, ले भैया जी तुम्हारी इच्छा होने की, जीवन का मोह नहीं दिखाना। चरण पकड़ रोने लगा। बाबा इसमें मेरा क्या दोष है, आपने कहा जो सबसे बढ़िया कला दिखाना, हमको तो सबसे बढ़िया कला यही आई, हमने दिखा दिया आपको, और उसको हमको पुरस्कार मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। वह बड़े सीधे से देखा, ठीक है ये लीला कभी मत दिखाना, ऐसा नहीं दिखाऊंगा। मैंने जन्य विद्योपजीवना, जो जिस विद्या के द्वारा अपने जीव को उपार्जन करते समूह को राज रात किया। बताते हैं राय श्याम जी, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का पदार्पण ब्रज में हुआ, लक्ष्मी जी यहाँ सदा निवास करने लगी। लक्ष्मी जी ब्रज से बाहर नहीं जाती। अब देखिए वृंदावन में 2 वर्षों तक ये कोरोना बीमारी आई थी ना, यहाँ किसी प्रकार का आधार नहीं, चकाचक वृंदावन कोई भूखा नहीं रह सकता। एक छोटी सी ज्वलंत बात सुना देता हूँ। उन्होंने आत्मबीती सुनाई थी, प्राकरणीय बात है। शिवनंदन मिश्र हैं मधुबनी जिला में, उनके बालक गणानंद मिश्र, गंगा लोग कहते, वो वृंदावन में बांके बिहार के रास्ते में है ना जयपुरिया भवन, उसमें 15 दिन के लिए सामने निम्बार्क विद्यालय का विद्यार्थी है कि नहीं, भगवान जी ने मोहन जी गौतम जी, उनका होटल था, उसी में भोजन करते अंतिम, 10 बजे अंदर आते गेट बंद हो जाता। तो एक दिन पहले कहीं कथा सुनने गए कि किसी महात्मा ने कहा ब्रज वृंदावन में भूखा कोई नहीं रह सकता। उन्होंने कहा इसकी परीक्षा हम करते हैं। देखिए गंगा बाबू सवेर चाय पीते, पान खाते, सब कुछ करते, भोगिंद थे। बांके बिहार दर्शन कर आए, अपने कमरे में चले गए, सायकाल दर्शन करने बैठ गए। बड़े हम देखते हैं क्या करते रहा है। 10 बजने वाले हैं, अपने कमरे में हैं, गेटमैन को नहीं पता वो कहाँ है।
हो सकता है किस काम का। गेट को यूं कर दिया और स्वयं कुर्सी पर बैठ गया, ओंघने लगा। बैठ नहीं लोग सो जाते हैं, सो गया। इनके पेट में 10 बजा, पेट में आग लग गई। अब होता है कि मैं जल कर सुहा हो जाऊंगा, इतनी भूख लगी। उधर जो होटल वाले थे मोहन जी, उन्होंने सोचा क्या बात है, टाइम से आते थे मिश्रा जी, आज नहीं आए। वो तो परीक्षा ले रहे थे, चक्कर काट रहे थे होटल में। केवाड़ को यूं किया, भीतर गए, केवाड़ कुछ चिपका दिया, गए। मोहन जी ने कहा क्यों मिश्रा जी कहाँ थे आप? अच्छा बैठे बैठे बैठे। जो उन्होंने ग्लास उठाया, मुंह में नहीं जा पा रहा, आंखों से टप 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 करके आंसू निकलने लगा। उनका सुनिए, हम लोग गौतम हैं, हमारी तोती बजती वृंदावन में, किसने क्या दिखाया? यदि किसी ने आपको कुछ किया होगा, हाथ से हाथ काट लेंगे, आंख दिखा तो आंख निकाल लेंगे। हम बताइए सही बात। धैर्य धारण करके उन्होंने कहा, कल वह मुझे कथा सुनने गए, महात्मा जी ने कहा ब्रज वृंदावन कोई भूखा नहीं रहता है। मैंने कहा परीक्षा ले लो। भैया क्या बताऊं, बिहार जी के दोनों बार हमने दर्शन किए, पान चाय पाए कुछ नहीं, लेकिन एकाएक 10 बजते ही मेरे पेट में ऐसी ज्वाला निकली, मेरा शरीर जल जाएगा। एक 10 बजे गेट बंद हो जाता, आया, ओंग रहा था, लेटा हुआ था गेट में, केवाड़ खुली थी, मैं आया। इतनी गुस्सा हुई होटल मैन को, सावधान, आपने श्री जी परीक्षा ली, हमारे यहाँ भोज में कुछ कर देता आपको। शंकर जी मेरे सामने, वृंदावन आओ तो जुगल सरकार की परीक्षा लेने की कभी सोचना नहीं। खूब डांट फटाट लगाया। कहने का तात्पर्य, हमसे उन्होंने कहा झंझारपुर में, आपके वृंदावन में रिद्धि सिद्धि की वर्षा होती। हमने 15 दिन में रहकर और महात्मा की बात को हमने बजाया, परीक्षा ली, मैं फेल हो गया राय रानी के सामने। कहने का तात्पर्य समझी, लक्ष्मी महारानी यहाँ राधे रात करती हैं। अब देखिए क्या लीला होती है। आपने सोचा नंदुआ ने क्या किया जाए, बहुत बढ़िया बात है। देवर्षि नारद जी के साथ निम्बाग बनाते हैं, वेश बदल कर आप कीर्तन करते हैं नारद जी, निम्बाग भवन है, उनके पास में एक मजीरा है, आपके पास में एक छोटा सा तंबूरा है। दोनों आ गए, भगवान श्री कृष्ण घुटना घुटना पहुंच गए, इनके दर्शन करने आए हैं। तो नारद बाबा का तंबूरा ले लिया, अब बैठ गए श्याम सुंदर, तुम तुनाने लगे, नारद जी नाचने लगे। अब बजाना छोड़ देते हैं, उनकी ओर देखते हैं। निम्बाड़ भगवान श्री नीलमणि श्याम सुंदर को उठाकर अपनी गोदी में रख लिया, देवताओं ने फूलों की वर्षा करके जय जयकार की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्री श्याम सुंदर दीवाल के सहारे पकड़ के उठने लगे, दीवाल सहारा। नीलमणि श्यामला सुंदर शरीर है, और काले काले घुंघराले बाल हैं, छोटे छोटे उन्नत भाल हैं, और केसर का तिलक, ऊर्ध्वपुंड, काजल आंखों में लगा हुआ है, बखनका पहने हुए हैं, बहुत विलक्षण स्वरूप। और कमर में ऐसा कोई आभूषण है जिसमें से बहुत बढ़िया आवाज निकल रही है। आप जो चलते हैं उस आवाज निकलती, इधर उधर देखते हैं कहाँ से आवाज आई। देखिए अनंत ब्रह्मांड के नायक और कितने भोले हो रहे हैं, दीवार को पकड़ करके खड़े हो गए। खड़े होते पहुंचते आगे राजा जी कोई महात्मा आ गए थे, उनके चरणों को स्पर्श किया, एक ऊपर दीवार पकड़े हुए एक चरण पर यूं करने लगे। संस्कार देखते
कहता नहीं, हो न हार बिरवान के कोई चिकने पा। भगवान श्याम सुंदर नंगे हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं, खड़े होने की, दीवार पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़े। न जाने कहाँ से राधे श्याम मधुकर मांगने वाले वो पहुंच गए। धीरे 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 उनके चरणों को पकड़कर यूं यूं करने लगे, एक हाथ दीवार में। ठाकुर जी का विधान है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी आज माता जी ने क्या बढ़िया बात किया, खूब बढ़िया श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार नहीं, श्याम सुंदर ने सोचा तेरा बाहर जाऊं, कैसे जाऊं। माता जी 24 घंटे उनका ध्यान करती, देख रेख करती। सोने का प्रांगण है, सारी व्यवस्था है, और है सोने की चौखट, सोने की किवाड़, और 1 फुट चौखट ऊंची है। माता जी किस काम में लग गई। श्याम सुंदर सहारा ले किसका कह रहा है, दोनों करार बिंद, दोनों चरनार बिंद, एक उदरार बिंद, सरकेंगे ना, सरक रहे, सरकते 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 सब इधर देखते भी हैं। पहुंच के कहा चौखट पर। चौखट ऊंची थी, हाथ से पकड़ लिया, हाथ में चौखट आ गई। धीरे 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 आपका पेट चौखट पर आ गया। और नीचे यदि हाथ करते हैं तो नीचे की सीढ़ी उनके हाथ में आती नहीं है। अब पाम ऊपर उठ के दर्शन करिए, पाम ऊपर उठ, भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद ऊपर। आंगन का आंगन नहीं, राधेश्याम आंगन नहीं, पाम में स्पर्श कर रहे हैं, हाथ से नहीं कुछ हो रहा है। अब ये झूला झूल रहे हैं भगवान, भगवान के झूला झूलने के देखिए, दर्शन करिए। इतने एक महात्मा कुलपति, बड़े विद्वान वेदज्ञ, उस चक्र काट उनको पता पड़ गया। नंदवा के आंगन में किलकारियां मारते हैं, नन्ना मुन्ना बाला बन के श्याम सुंदर, चल उनके दर्शन करेंगे। आ गए, उनके सामने देखते हैं, अरे साक्षात ब्रह्म है। क्या कहते हैं, श्रुति में पड़े, स्मृति में पड़े, भारत में पड़े, भरंत भविता हमें मनवंतम बंदे जस्यालिंदे पर ब्रह्म। मोक्ष की कामना करे कोई, मुक्ति की कामना करे कोई, किसी लोक जाने की कामना करे, वेदों की शरण ले, महाभारत की शरण ले, स्मृति ग्रंथों की शरण ले। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नंद बाबा की देहली के पास रहकर नंद बाबा की चौखट पर झूला झूलने वाले पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों की रथ प्राप्त करता हूँ, यहीं रहूंगा। ये जो आवाज निकली, इतने न जाने कहाँ से एक बूढ़ी गोपी आई आपके समान, लाला को देखा, राम राम, कहीं लाला नीचे गिर गया, नाक में सब टूट जाएगी। झट लाला गोदी में लिया, वो बुढ़िया भगवी अंदर की, ब्रजरानी जू आई बगी बगी, क्या बात है, हाथ पकड़ ले, चलो। चौखट के सामने ब्रजरानी खड़ी, अपनी गोदी से उस बुढ़िया ने लाल घल श्याम जी को उस चौखट पर पथरा थे, चौखट पर। फिर झूला झूलने लगे, तो भेज तो चुके थे। देखो जसोदे, किसी को 2-4 बच्चे रहते हैं तो बख्शागर रहते हैं। अरे कितनी मनोती हो करने पर 84 वर्ष की अवस्था में तो लाला हुआ, ऐसे अनदेखी करोगी, कहीं गिर जाता, नाक टूट जाती, तो उससे विवाह करेगा कोई? अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे लाला से कोई कर सकता है? तुरंत लाला गोदी में लिया, एक ग्वारिया को भेजा, बाबा को बुलाओ, ब्रदर आ जाए, सारी बात सुनाई। अभी अभी खाते को बुलाकर, बड़े को बुलाकर, ये चौथी टांग जो है चौखट इसका अलग करो। साहब जी नीचे की चौखट हट गई, प्लेन हो गया, बड़े आनंद से नीचे ऊपर बाहर भीतर होने लगे लाला। ठाकुर जी का विधान देखिए, आज क्या लीला होती है। ब्रह्म सूत्र में आया, ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा। ब्रह्म कहाँ रहते हैं? पूछ में। पूछ कहते हैं वैभव को, पूछ कहते हैं मर्यादा को, पूछ कहते हैं ब्रह्म विद्यालय।
ब्रह्म ब्रह्म विद्या में ही रहता है, अपने सोहा में रहता है, अपने प्रकाश में रहता है, कहीं नहीं जाता है। अब क्या लीला हुई देखिए, पूस का महीना है, ठंड बरस रही है, गैया चली गई चरने के लिए जंगल में, छोटे छोटे बछड़े धूप में मुंह सवों का बाहर है, अब पूछ सवों की एक जगह है। लाल घन से हम पहुंचे, बालक हैं, पहुंच करके सवों की पूछ ली, काट बांध दी, काट बांध कर चले जाते। उधर ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर सनक सनंद सनातन सनत कुमार को ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ा रहे हैं। ब्रह्म पूछे प्रतिष्ठा जो ही आया, देखो आंखों से दर्शन कर लो, गांठ बांध ली, उस पर बैठ गए, पूछ को अपनी ओर खींचा और सारे बच्चे उठ गए। अब चारों तरफ राधे राधे करते हैं, ऊपर से गोपियां दर्शन करती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अपने बच्चों को, सनकादि को दर्शन कर लो। ब्रह्म पूछे प्रतिष्ठा, गौ के बच्चों की पूछ पर ब्रह्म भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर लीला कर। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला है। एक दिन श्रीमती यशोदा जी ने श्याम सुंदर का ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया मत पूछिए। श्याम सुंदर को सामने में रखा एक दर्पण। श्याम सुंदर ने सोचा, हम जब दशरथ नंदन राम का रूप धारण किया था उन्होंने, तो माता कौशल्या जी नाना प्रकार का श्रृंगार क्या करती थी। यहाँ श्रृंगार कराने के लिए मैं नहीं आया। देखिए भगवान श्री राम एक बार सिंहासन बैठे हैं, सारी खचाखच बैठी, लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वेश्वर राघवेंद्र सरकार की इच्छा है, ये सारी प्रजा आकर हमसे हाथ मिलावे, लेकिन इनकी इच्छा की पूर्ति करने की क्षमता किसी में नहीं। मर्यादा है ना। आपने सोचा ठीक, मर्यादा हमको टस मस नहीं होने देती है, हम ऐसा रूप बनाऊंगा, ऐसा रूप बनाऊंगा, मैं ही सब जग जाऊंगा। श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया। कहाँ पहुंचे? गोकुल में। वेदांतियों ने कहा इंद्रियातीतम ब्रह्म, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जीवा से चाट नहीं सकते, हाथों से भुजपास में बांध नहीं सकते, निराकार है, निर्लेप है, निधर्मक है। लेकिन भगवान ने कहा ना, गवांग कुले गोकुला, इंद्रियों के बीच में मैं रहूंगा। आंख से भगवान श्री कृष्ण को राय सामने देखिए, भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे देव हैं जिनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और उठाकर पी सकते हैं। रस स्वरूप मैं अपनी ओर से नहीं कुछ कहता, ठाकुर जी कृपा से राज श्याम जी ऐतेय उपनिषद में आया, रसो वैसः श्री कृष्ण रस स्वरूप। आप रस स्वरूप के अंश हो, आनंद ढूंढते हो, सुख ढूंढते हो, खाने में, पीने में, जागने में, झगड़ा करने में, किसी को गाली देने में सुख चाहिए। सुख यह नहीं है। सुख कहाँ है? सुख के नहीं हरि भगत है। भगवान सर्वेश्वर राम कृष्ण के चरणार्जुन की भक्ति बिना यदि कोई सुख चाहेगा असंभव है। दीवार सुख बता ठाकुर जी के पास क्या लीला होती देख। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। आइए जब तक हम सभी लोग प्रेम से एक भजन श्रवण करते हैं। बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु, जादू सो करी गयो रे। बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु, जादू सो करी गयो रे। ओ बांके
बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। जादू सो करी गयो टोना सो करी गयो। 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 मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। जाने कैसो कर गयो जादू। जाने कैसो करी गयो जादू। मेरो दिल मेरे रहो न काबू। मेरे दिल मेरे रहो न काबू। दिन बीते कटे नहीं रहना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। हाँ मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। जय हो। हाँ लुट गई देख छवि तेरी प्यारे। लुट गई देख छवि तेरी प्यारे। छवि तेरी प्यारे छवि तेरी प्यारे। छवि तेरी प्यारी छवि तेरी प्यारे। जादूगर ऐसो बाके बिहारी। जादूगर सो बाके बिहारी। वो चलाए गयो तेरी छे नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी जय हो। कछु जादू सो करी गयो रे। राधे मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। गोल कपोले पे लटी घुंघराली। गोल कपोल या की लट घुंघराली। लट घुंघराली हाँ लट घुंघराली। लट घुंघराली हाँ लट घुंघराली। ऐसो सुंदर श्याम सलोना सकीरी कछु जादू सो कर गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो कर गयो रे। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयो रे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री माता जसोदा जी ने नीलमणि अपने लाडले लाल परम सुकुमार श्याम घनीभूत श्री श्याम सुंदर का ऐसा विलक्षण श्रृंगार किया मत पूछो। उनके सामने दर्पण रख दिया। अपने बताते हैं मंडना नाम किम भूषणम, जो स्वतः सुंदर है उसको आभूषण उसकी सुंदरता को नहीं निकाल सकते। देखिए श्याम सुंदर ने सोचा ऐसा ऐसा श्रृंगार तो पहले मेरी बड़ी माँ कौशल्या जी क्या करती हैं, या मैं श्रृंगार कराने नहीं आया। अब क्या होता है सो देखिए, माता जी की आंख बचाकर धीरे धीरे चलने लगे। तो वहाँ क्या व्यवस्था है, नंदवा की एक दो नहीं अनेक गौशालाएं हैं। कुछ गौएं ऐसी हैं जिनके दूध से कमल की खुशबू, जिनके दूध से केसर की खुशबू, जिनके दूध से कस्तूरी की खुशबू, ऐसी ऐसी गौएं एक जगह है। और समस्त गौओं का गोमूत्र नाली के द्वारा एक जगह गिरता है। 5 दिन 7 दिन पर उसकी सफाई होती है। श्याम सुंदर ने सोचा माता जी के श्रृंगार को ऐसा सुंदर बना देता हूं, जीवन कभी श्रृंगार नहीं करेगी। उस गौ मूत्र का कुंड था, धीरे धीरे गए छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ। वो लोग मना कर ही रहे थे, लेकिन आप गुजरना। देखिए गौमूत्र में गंगा जी का वास रहता है, और गौ के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। पहले प्रथा थी, यहाँ भी कोई बढ़िया काम करते थे, पूजा पाठ करते थे, गौ के गोबर से चौका होता था। गौ के गोबर से चौका के ऊपर जो भजन पूजा किया जाता है, सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। गौमूत्र में साक्षात गंगा जी रहती है। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा क्यों नहीं माता जी के श्रृंगार का समाधान भी होगा, गौमूत्र में स्नान भी हो जाएगा। देखिए लोकवतु लीला के वल्यम बाला का रूप धारण किए हुए हैं, बड़े आनंद से चले गए धीरे धीरे। कमर कमर गौमूत्र गोबर भी उसमें किलकारियां मारते हैं, ग्वाल वाला हो। अब जब प्रधान श्याम सुंदर पहुंचे, बहुत से बच्चे पहुंच गए, किलकारियां मारते। उनकी सुरीली आवाज सुनकर गोपियां चारों ओर से अरे राम 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 खुशबू निकल रही थी। देसी गौ के पीठ के ऊपर ऐसा करोगे खुशबू मिलेगी। देसी गौ का जो मूत्र होता है उसमें स्वर्णाभा होता है, पीलापन रहता है।
गोबर में भी पीलापन होता है, दूध में पीलापन, दही में पीलापन, घृत में पीलापन। आजकल तो ऐसे ऐसे पदार्थ हो गए हैं, केमिकल हो गए हैं, मिला करके किसी को दूध बना सकते हमारा, किसी को। लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अच्छा आइए ठाकुर जी के पास श्रीमती यशोदा जी के कर्णाकाश हृदय आकाश में यह दुखद समाचार पहुंचा। मेरे लाला ने गौमूत्र के कुंड में कूद पड़ा। आती है, कहती आओ आओ, आप किलकारियां मारते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ। काफी देर हो गई। श्रीमती यशोदा जी बड़े विलक्षण स्वरूप, आप कुंड में पाँव रखना चाहती हैं। श्याम सुंदर सरना, मैंने अपना श्रृंगार बिगाड़ा तो बिगाड़ा, माता का श्रृंगार नहीं बिगाड़ेंगे। बड़ी तेजी पहुंच जाते हैं। माता जी ने हाथ पकड़ लिया, छोटे से बालक है, अपने आंचल से आपके मुखारविंद को साफ कर दिया। माता का हृदय कैसा विलक्षण, और उसमें श्री यशोदा जी ऐसी माता। आपने कहा लाला मालूम पड़ता है तू कुछ और था पहले जन्म में। कैसे माता तुम कैसे मालूम पड़ा? बताते हैं पंकाभिषिक्त सकला वैवम विलोक्य दामोदरम वदति कोप बसात से सोदा। तुम सुकरोसी तुम सुकरोसी गप जन्मनि पूतनारे इतिक्त सुस्म तो बतनो मुरारी। यशोदा मैया ने कहा लाला तुम्हारे शरीर में गौ गोबर गोमूत्र सब लगा हुआ है। मालूम पड़ता है पूर्व जन्म पे तू सुगर था क्या, बड़ा था। खिलखिला कर हंस पड़े। बोली माँ तू तो अंतर्जामी है, मैंने सुगर का उदाहरण किया था, अब तो हाथ छोड़ देती। भगवान ने देखिए भगवान के पास में 3 प्रकार की माया है। एक ये माया जिससे हमारा मोहित होते हैं, एक वैष्णव माया जो अपने माता जी ग्वाल वालों को मोहित कर दिया कर, एक स्वमोहिनी माया कभी कभी अपने श्रृंगार को देखकर भी मोहित हो जाता है। राधे राधे ये जो ही माता जी ने सोचा अरे ये मेरे लाला ने शुक्र उदाहरण किया था, अब तो ईश्वर भाव आ जाएगा। तुरंत वेतनोद वैष्णव माया का प्रयोग कर दिया। तुरंत हाथ पकड़ नहीं ये तो मेरा लाला है, मेरे मन में भ्रम कैसे हो गया। बड़े आनंद के साथ दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते बहुत दूध पी लिया। माता जी ने सोचा कहीं ज्यादा दूध पी लेगा अपच हो जाएगा। तुरंत अपने स्तन से लाला का मुंह हटाया। लाला को अभी संतोष नहीं हुआ था। माता ने सोचा ज्यादा दूध पी लेगा कि अपच हो गया, दवाई वगैरह देनी पड़ेगी। श्याम सुंदर ने मुंह को फैला दिया। यशोदा जी ने देखा राम राम, अरे नदी नाले पर्वत समुद्र ब्रज नंद बाबा वाल वाल ब्रजरानी की गोदी में लाला के मुख में, ब्रजरानी की गोदी में लाला। तुरंत अरे राम ये क्या हो गया, मेरी आंख में कुछ आ गया, आंख बंद कर दिया। देखिए भगवान के पास 2 शक्तियां हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति, एक माधुर्य शक्ति। दूसरे अवतारों में ऐश्वर्य शक्ति का विलास था, लेकिन ब्रज वृंदावन में ऐश्वर्य शक्ति कभी नहीं रहती। माधुर्य शक्ति के सामने ऐश्वर्य शक्ति परास्त हो जाती है। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। आज श्याम सुंदर विश्राम कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। अब माता यशोदा जी केसर गंधा दूध, कर्पूर गंधा दूध, कमल गंधा दूध, कस्तूरी गंधा दूध अपने हाथ से निकालती हैं दूध और अंगीठी पे चढ़ा देती हैं। नौकरानी नहीं छू सकती हैं, थोड़ा पानी दे देती हैं। दूध में
2-4-5 किलो दूध है, उसमें कम से कम 10-15 ग्राम पानी देंगी। क्यों देगी? निपनिया दूध ब्रज में नहीं मिलेगा। पानी के बिना दूध चाहोगे आप, ब्रज में नहीं मिलता। क्यों? ये भाव देखिए, भाव वही भाव कारण होता है। श्री ब्रजवासी गोपियां 10 ग्राम पानी इसलिए दे देती हैं, आग पर जो दूध चढ़ेगा तो आग के ताप से दूध गर्म होगा। कहीं ऐसा ना हो कि दूध जहां से निकला है गौ के थन पर आग के ताप का प्रभाव न पहुंच जाए, इसलिए वहां आग की गर्माहट न पहुंचे, इसलिए थोड़ा पानी दे देती है। देखिए भाव, राधे श्याम। और आज पहले दूध में 5 किलो दूध है, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो पानी दे देते। आज 5 किलो दूध में, 5 किलो पानी में 3 किलो दूध देते, 8 किलो दूध हो गया। यदि आपकी अपनी गऊ हैं, भैंसे हैं, तो शुद्ध दूध आपको मिल सकता है। नहीं तो विश्वास कर लीजिए, दूध सफेद होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से माता जी 18,000 श्लोकों के बीच में श्रीमती जसोदा जी का सौंदर्य का, रूप लावन के एक श्लोक द्वारा वर्णन करते हैं श्री परमहंस महाराज। एकदा गृहदासेषु, एकदा गृहदासेषु जसोदानंद गर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। श्रीमती जसोदा जी लंबी हैं, मोटी तगड़ी हैं, गौरांगी हैं, लहंगा पहनी हुई हैं, और लहंगा में जो रेशम का डोर लगा हुआ है उसमें फुदना है, स्वयं गौरांगी हैं, और नील वर्ण का लहंगा है, लहंगा में लाल लाल फुदना, जानते फुदना लाल लाल है, बड़ा सुंदर है, खूब बढ़िया ब्लाउज पहन रखा है, और एक ओढ़नी ओढ़ रखी है, और सोने का पीढ़ा है, मटका में दही है, उसमें रही घेर दिया है मता में, उधर बांध रखा है एक खूंटा से। अपने आप क्षोमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनर्दम पुत्र स्नेह नुत कुछ जुगम जात कंपम च सुभ्रु। राधे राधे। श्री परमहंस जी सुखदेव जी दर्शन करते हैं, कहते हैं परीक्षित दर्शन करो, श्याम सुंदर की माँ का दर्शन करो। मोटी हैं, चरहरी हैं, बहुत विलक्षण स्वरूप है, और पुत्र के स्नेह के कारण आपके दोनों हस्तों से धीरे धीरे दूध टपक रहा है। रज्ज्वाकर्षक शरणभुज चलत कंकणों कुंडले च सुन्नम वक्त्रम कबड़ विघ्नं। श्रमकण हो गए हैं, मालती फूल झड़ रहे हैं, यूं ऐसे देखिए, कान के कुंडल हर रहे हैं, हाथों की चूड़ियां, हाथों की चूड़ियों की आवाज क्या है? झनझन की आवाज है। मथानी दही की आवाज है, मथानी चलती है, घर घर की आवाज है। आपके मुखारबिंद से आवाज निकलती है, गुनगुनाती हैं, अपने लाला के गुणों का गान करती हैं। तो मुखारबिंद की आवाज, दही की मथानी चलती उसकी आवाज, और चूड़ियों की झंझना की आवाज, मानो त्रिवेणी का रूप धारण कर लेती है। नेत्र बंद है, मथानी चल रही है, और दूध केसर गंधा आदि आग पर मिट्टी के बर्तन में चढ़ा हुआ है, थोड़ा पानी दे दिया। अपने पुत्र का ध्यान करती हुई इसलिए करती, उठेगा तो शब्द मक्खन, ताजा मक्खन मिश्री के साथ मिलाकर दूंगी खाने के लिए। सेवा है, अपने ठाकुर की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। एक नहीं है, अनेक दासियां हैं, नाना प्रकार के कार्यों में लगा दिया, और स्वयं लाल घनश्याम के माखन के लिए अपनी तैयार करती हैं। श्याम सुंदर ने देखा ये क्या हो गया, उठकर बैठ गए हैं। आवाज सुनाई पड़ी, माया है नहीं, भूख लगी है। इधर दूध ने क्या किया सो देखिए, देखिए, सुनते रहिए या ध्यान करिए, बिल्कुल चकाचक सारा दृश्य आपके सामने आ जाएगा। पानी
का मित्र कौन है? दूध का मित्र कौन है? पानी। दूध में पानी मिला दे, एक हो गया, दो हो गया, दोनों एक हो गए। आग पर चढ़ा है तो आग ने क्या किया? पानी का जो अंश है उसको जला दिया, पानी जल गया। जब पानी जल गया है तो दूध ने सोचा मेरे मित्र पानी ने मेरे कारण अपने आप को सुहा कर दिया, मैं भी अपने मित्र के समान आग में कूद पड़ूंगा। जो है उसको उबाल आने लगी, नौकरानी तैनात है, छू नहीं सकती हैं, भागी भागी आई। ब्रजरानी जो केसर के अंदर दूध उबाल आ गई। अब देखिए ठाकुर जी का विधान, वो आने वाली हैं, श्याम सुंदर वहां चलते हैं, जिधर से आवाज आई अपनी भगवान की माँ नेत्र बंद करके भगवान को रूप लावण्य का दर्शन करती हुई उनके गुणों का गान करती हैं और उनके मक्खन के लिए सेवा कर रही हैं। भगवान श्याम सुंदर परम भक्ता श्रीमती जसोदा जी के रूप लावण्य का दर्शन कर रही हैं, लेकिन भूख तो राधेश्याम जी दर्शन से भूख तो नहीं जा सकती। आपने सोचा मेरी माँ मुझको दूध पिलाने या मक्खन खिलाने में ये क्या कर रही है? रोड़ा क्या है? रही है, मथानी है। आपने ज्यों ही यूं राधे राधे हो रहा है, मथानी को हाथ मार यूं रखा, हाथ रखते ही सेवा बंद। देखिए भले ही भगवान का ध्यान चला जाए, ध्यान टूट जाए, भगवान सामने नहीं आवे, उनकी सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पावे। श्रीमती जसोदा जी अपने पुत्र लाल घनश्याम के दर्शन कर रही थी, उनके गुणों का गान कर रही थी। मनसा भाषा कर्म तीनों प्रकार की सेवा हो रही है। मन से दर्शन, वाणी से गुणानुवाद, हाथ से दही मथाने के द्वारा मक्खन निकालना। मनसा वाचा कर्म का काम हो रहा ना, भगवान यूं कर दिया, ध्यान चला गया और आज हम गुणगान चला गया। सेवा में किसी प्रकार की रुकावट न होने पाए, नेत्र खुल गए। तुरंत लाला को पकड़ कर रखा, गोदी में रख लिया। अब मुखार्जुन का दर्शन कर रही है। श्याम सुंदर ने कहा माँ एक बात पूछूं? पूछ लाला। मैं तेरा पुत्र हूं ना? हाँ। मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है? श्याम सुंदर ने पूछा अपनी माँ से, मैं पुत्र तेरा प्यारा हूं कि दूध तेरा प्यारा है? नहीं लाला, तू प्यारा नहीं, अनंत ब्रह्मांड के सबसे प्यारा तू है। जो ही तू सबसे ज्यादा प्यारा है, इतने नौकरानी आई, केसर गंदा दूध में उबाल आ गई, भगवान श्याम सुंदर को नीचे रख दिया, अब भगी गई। भगवान ने सोचा मेरी माँ हो करके झूठ बोलती है, जिसमें आसक्ति है उसको समाप्त करूं। आपने सोचा, एक दोहा है आप लोगों ने सुना होगा, बहुतों को याद होगा, 4 मिले 64 खिले, रहे 20 कर जोड़, हरिजन 100 हरिजन मिले तो हर के 7 करोड़। 2 भक्त मिलते हैं 4 मिले, एक भक्त की 2 आंखें, दूसरे भक्त 2 आंखें, 4 मिले 64 किले, 32 दांत उसके 32 दांत इसके, 64 किले गए। 4 मिले 64 किले, रहे 20 कर जोड़। 10 अंगुली है ना, 10 अंगुली आपके। जब रहे सामने आनंद की बाढ़ आई तो हरिजन 100 हरिजन मिले तो हर के 7 करोड़, 3.5 करोड़ आपके बाल, 7.5 करोड़ हमारे शरीर के बाल। भगवान ने सोचा यहाँ दोनों भक्तों का सम्मेलन करा दूं। यहाँ 2 भक्त हैं कौन? राधेश्याम जी आपने सुना ना एक दिन, हरिदास वर्जा, गिरिराज गोवर्धन, भक्त शिरोभूषण है, ब्रज की मिट्टी का बना घड़ा। आपने सोचा जब दोनों भक्तों का मेल होता है, इतना आनंद का रंग सफेद माना जाता है। लोढ़ा वहीं था, ऐसा लोढ़ा मारा, मटका फूट गया,
4 मिले 64 किले रहे 20 का जोर, हर जन से हर जन मिले, हर खे 7 करोड़। राय श्याम जी आनंद की बाढ़ आ गई। अर्थात थोड़ा सा मक्खन हुआ था अभी, दही फैल गया। आपने अब तुम्हें या मारेगी, तुरंत थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर के चले। ये कच्चे चोर हैं, पक्के चोर नहीं हैं। दूसरे रास्ता जाते दही में होकर जाते हैं, जिधर जा रहे हैं चिन्ह अपनी दिखाई पड़ेगा। मैया से सोदा आकर देखती, अरे राम राम राम। राय श्याम जी बात स्मरण हुआ ही, हमारी इस शरीर की माता जी थी, मेरी छोटी गुरु बहन थी, उसका नाम था श्यामा दासी। वो कहती है हमको राधे श्याम जी, मैं कहता श्यामा दासी जी। देखिए माताओं को मिट्टी के बर्तन से बड़ा, भगवान से उतना नहीं, माला से उतना नहीं, मिट्टी के बर्तन से पोसा पाला होता है, उससे उतना प्रेम प्यार हो जाता है। वो देना नहीं चाहती। कलाधारी पूर्णम छोटा पीछे कलाधारी बगीचा, एक महात्मा से जमुना दास जी चंडीगढ़ से, पंजाब से, वहाँ सब कुछ आता था। तो अच्छा रहा एक ट्रक, तो इनसे बर्तन मांगने आए। श्यामादासी जी वो बर्तन दीजिए। नहीं बाबा, हम कल मोल ला कर दे सकते हैं, पर ये पोसा पाला नहीं देंगे। ये देखो नहीं दिया। मैंने कहा अरे महात्मा दे दो, तुम नहीं जानते। और दूसरे दिन हमको ले गई साथ, रंग जी का मेला लग रहा था, होली के बाद की बात है। हमको साथ चलो चलने, तो वहाँ गया तो बर्तन को यूँ 2-2 4 से यूँ करती रख देती। तो 10-12 को आशीर्वाद दिया, मार मार करके 4 को लिया, पैसा दिया, 2 हमको दिया हाथ में, 2 उसके हाथ में। हम कहा श्यामा दासी जी आपने 10-12 बर्तनों को पीटा हाथ से, लेकिन 4 ही लिए, सब क्यों छोड़ दिया? तुम नहीं जानोगे। मैंने कहा मैंने लोहे के चनाक्षण व्याकरण को हमने रट करके राधे राधे कर दिया। अच्छा तुम नहीं जानो, हमको जाना दो। तो ऐसे ऐसे किया ना, वो फूटी आवाज निकली, उसको हमने छोड़ दिया। जो साबुत है वो ले आए, तब नए में से एक बर्तन को दिया। अब पोसा पाला था, इतनी ममता। माता जसोदा जी को अपनी ददिया सास के जमाने से मक्खन का बर्तन था, पोसा पाला था, और उसको फोड़ दिया लाला ने। इतनी गुस्सा आई राय सामने, आज हम लाला को बांधे। देखिए भगवान की भक्ता हैं तो उनकी वाणी तो सत्य होगी होगी। कैसे सोते उसको देखो। श्याम सुंदर ने सोचा अच्छा चक्कर काटता, मोटी तगड़ी हैं, श्याम सुंदर बड़े तेज हैं, थक गई। सवेरे तड़के से रख लीजिए, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। गोपियाँ आई, नहीं श्याम सुंदर आप नहीं आना। हम लोग कहती बात नहीं मानती। क्यों? जसोदा मैया, जसोदा रानी, लाला ने एक मटका फोड़ा, छरी लेकर मारने की दौड़ पड़ी। हमने न जाने कितनी बार क्या क्या कहा। चुप रहो, तुम लोगों ने बिगाड़ दिया मेरे लाला। ठाकुर जी का विधान देखिए। श्याम सुंदर ने सोचा बड़ा लंबा चौड़ा। आ गई माँ, मारेगी तो नहीं मारूंगी, नहीं तेरी पूजा करूंगी। बच्चे राय पूजा से बहुत डरते। पूजा मैंने मारना। श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर, माँ वचन दो मारेगी नहीं। अच्छा नहीं मारूंगी, इसको फेंक दो। फेंक दिया, हाथ आई। अब राय श्याम जी मक्खन जो था हाथ में, उखल को औंधा कर दे, उसको बैठ गए। बंदर भैया इधर आइयो, बड़े प्यार से। तूने रामावतार में बड़ी मेरी मदद की, बड़ी सेवा के, लो खाते खिलाते हैं। इतने आ गई। तो आपने सोचा जिस उखल के ऊपर बैठ करके तुमने मेरे मटका के मक्खन जो तुम्हारे लिए मैंने बनाया, बंदरों को खिलाया, उसी से बांधूंगी। भक्त का संकल्प तो पूरा होकर रहेगा। वही विराजमान है। देखिए
गैया की डोरी नहीं है, रस्सा नहीं है। बहुत सारी गोपियां आ गई। यशोदा जी ने अपने केस बार से रेशम की जो डोरी थी लेकर तब बांधती है, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ गई। आपने कहा अरे शक्ल लेते, उन्होंने भी दिया, फिर दो उंगली छोटी पड़ गई। समस्त गोकुल की गोपियों के केस पास की रेशम की डोरी के द्वारा बांधने गए भगवान 2 उंगली छोटी। ये बात उड़ती उड़ती गोकुल के बगल में रावल गांव है, गोकुल बगल में रावल गांव गए होंगे आप लोग। श्री रासेश्वरी को मालूम पड़ा, आपने अपनी सखी के द्वारा एक साड़ी भेजी, पतली बिल्कुल बाली लंबी होती है। आई, अच्छा सखी तू कैसे आ गई? वृषभान राज दुलारी राधा ने आपके लिए ये रस्सी भेजी है, लीजिए। बड़ी प्रसन्न हुई, बांधा। आपके बाद जय गोपाल मूल में लिखा है, मैं अपने कुछ नहीं कहता। कृपया सिद्ध कृपया, श्री राधा रानी की एक साड़ी थी, उसका नाम था कृपा। कृपा नाम की साड़ी भेजी, माता यशोदा जी के हाथ में आई, गांठ लगाई, उखल से बंध गए। बड़े बड़े महाविष्णु शंकर इंद्रादि देवता, जोगी तपी समस्या जति लोग, सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, श्याम सुंदर इनके ध्यान में नहीं आते हैं। आज गोपी स्वरूप घोषणा श्रीमती यशोदा जी श्याम सुंदर को उखल से बांध दिया। अब आज नाम पड़ गया क्या? दामोदर, जिनके उदर में दामन रस थी। रहो ऐसे मोटी तगड़ी थी, भूखी थी। अब यशोदी आकर पसीना से भीग गई थी। उन दिनों में बिजली का दूसरा प्रथा नहीं, पंखा से उनकी नौकरानियां जेल रही, रसोई पानी कुछ नहीं हुआ है। श्याम सुंदर ने सोचा चलो ऋषेर भागवत मुख्य सत्यम कर्तुम बचो हरि। भगवान श्री श्याम सुंदर भागवत श्रेष्ठ 12 भगवान के ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, जिसमें नारद बाबा का भी नाम है। भागवत मुख्य नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए जमलार जो से पेड़ है वहां पहुंचते हैं। ये क्या रहा है समझी? कुबेर के 2 बेटे हैं, देवताओं के खजांची का नाम है कुबेर। और कुबेर के 2 बेटे, एक का नाम नल कुबर, एक का नाम मणिग्रीव। नंगे स्नान नहीं करना चाहिए, वो अप्सराओं के साथ लेकर के नंगे स्नान कर रहे थे। न जाने हरिगुण गाते हैं, बिना बजाते नारद जी का पदार्पण हो रहा है, उनके बिना की आवाज सुनकर समस्त अप्सराओं ने वस्त्र पहना, ये दोनों नंगे के नंगे रह गए। श्रीमान नारद जी ने कहा तुमको अहंकार है, अभिमान है, मद है, क्योंकि हम खजांची के बेटे हैं, देवताओं के खजांची में कुबेर के बालक है। अच्छा हम तुमको शासन करते हैं, तुमको अभिमान है, ऐसा कर दूं, ऐसा कर देता हूं तो सदा याद रहेगा। आपने सोचा सबसे ज्यादा गरीब कौन है? तो पेड़, ठंड पड़ती है कंबल देता है कोई? धूप होती है छाता लगाता है? जाओ वृक्षो भक्ताम जुबान, तो दोनों वृक्ष हो जाओ। मणिग्रीव नलकुबर दोनों वृक्ष हो गए, चरणों में गिरे, महाराज हमारे अपराध को क्षमा करो। तो चरण पर गिरते हैं, दया आ गई, का भगवान श्याम सुंदर एक लीला करेंगे, उस लीला का समापन तुम्हारे उद्धार के साथ करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम।
राम जी, भगवान श्याम सुंदर छोटे से हैं, उखल बदनदार है, चले पीछे पे जो सरकता हुआ पीछे भेज जा रहा है। 2 पेड़ थे, यूं हो गया था बीच में सुलाग, सारे ग्वाल बाल पीछे पीछे धक्का देते हैं। श्याम सुंदर उसके बीच में होकर उस तरफ चले गए, झटका मारा, अरा धूम करके दोनों पेड़ में गिर पड़े। प्रेम सब जब देखते हैं ग्वाल बाल, दोनों पेड़ के गिरते ही 2 महापुरुष प्रकट हो गए। भगवान श्याम सुंदर के चरणों नमस्कार किया और कहा, प्रभु वाणी गुणान कथने सर्वनो कथायाम, हमारी समस्त इंद्रियां आपकी सेवा कथा श्रवण आदि में लगी रहे हैं। भगवान का तथास्तु। देखिए ध्यान देने की बात है, भगवान श्याम सुंदर इनके कल्याण के लिए आपने उखल से बंधवाया, इनको मुक्त किया। मूल में लिखा है, बद्धो लूखल महामंत्रियों जगाम देश उत्तरा। उखल में बंधे श्याम सुंदर को छोड़कर स्वार्थी देवता चले गए। नमस्कार खूब किया, दंडवत प्रणाम खूब, लंबी लंबी दंडवत की। अरे खोल देते तो क्या बिगड़ता, लेकिन नहीं खोला। तो ऐसे देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला है। इनसे इन सबों के वरण्य भगवान रामकृष्ण चरणों की पूजा आराधना उपासना करेंगे, कल्याण ही कल्याण होगा। ये सब के सब बड़े स्वार्थी हैं, स्वकार कुशला सुरा। भगवान बड़े आनंद से विराजमान है। भयंकर आवाज पूरे बच्चों राजकोष को गुंजरित कर दिया। भगे भगे नंदाद बड़े बड़े गोप आए। भाई ये तो नूतन कब से हजारों वर्षों से पेड़ दोनों थे, किसने गिराया? तो रोता न बाले न, ये रोता रोता आपका बालक झटका मारा गिर पड़ा। क्यों विश्वास होगा किसी को? अप्रमेय बलम तो सब बाल कर संते भी दो। वो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अप्रमेय बलशाली भगवान श्याम सुंदर के विषय में उनको विश्वास नहीं हो गया, विश्वास नहीं हुआ। अब बंधन से मुक्त करते हैं श्री नंद बाबा, अब गोदी में लेते हैं। अब पहुंचते हैं कहाँ से? देखिए जसोदा जी पसीना से राधे रहते, पंखा झिला रही हैं। आप गए, खूब डांट लगाई और क्या कहते हैं नंद बाबा, देखो ब्रजरानी, तुमने एक मटका के पीछे मेरे लाला को बांधा, अब हम व्रत में नहीं रहेंगे। तीर्थवासम करिष्यामि कंठे कृत्वा च बालकम। अपने लाला को गले में बांध करके तीर्थवास करूंगा, तुम्हारे व्रत में नहीं रहूंगा। लाला अब बता, तू अपनी माँ के पास में रहेगा कि मेरे पास? अब नहीं, माँ ने बांध दिया, मेरे पास है, चलो। अब ले जाते कहाँ? गौशाला। ऐसे हुआ तो कुछ नहीं, दूध और गुड़। इधर संध्या काल स्नान आदि करके बड़े आनंद के साथ दिन भर न ये माताओं ने भोजन किया, न ब्रजराज किया, न लाला राम कृष्ण किया। सब जनों करते, सब भूखे बड़े आनंद से छप्पर भोग छप से व्यंजन बन रहे। अब श्याम सुंदर ने कहा, नंदुआ ने कहा, क्यों अब कभी नहीं जाना है? नहीं बाबा, कभी नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद भूख लगी, बाबा हमको भूख लगी, माखन दो। या माखन तो नहीं मिलेगा, ये दूध लो। गुड़ दिया, दूध दिया, फेंक दिया। लाला ने फेंक दिया दूध और गुड़ को, हमको तो माखन चाहिए। अरे उधर श्रीमती जसोदा जी सब व्यंजन बनकर तैयार हैं। उनको पता लग गया लाला अब नहीं आएगा। राय श्याम जी राधा 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 राधा, आंखों से अश्रु प्रपात हो रहे, आंख बंद रो रहे, नारायण से प्रार्थना करते, हे नारायण, यदि लाला ने आज
यहाँ भोजन नहीं किया तो कल सूर्योदय होता होता मैं अपने हाथों को काट डालूंगी। मैंने इन्हीं दोनों हाथों से अपने लाला को बांधा था, उसको कष्ट हुआ इसलिए कल अब नहीं जाऊंगा। रो रही अपने भक्तों का रोना भगवान को। 9 बज गए। आपने बाबा हमको मक्खन चाहिए। लाला यहाँ दूध गुड़ है, हम नहीं खाएंगे। तो हम जाते हैं माँ के पास, बांधेगी मारेगी, मारती बांधती मक्खन तो देती है, तुम्हारे पास क्या करेंगे? 4-5 घंटों से कुछ नहीं दिया। चल हम जाके ले जाते हैं। राय से हमने देखे ठाकुर जी का बिना बात चल रही। बाबा ने कंधा पर लिया, राधे से आपने कहा देख कभी मैं तुझको नहीं बचाऊंगा, आज तो तुझको तेरी माँ ने बांधा, ऐसी मार लगावेगी हम तुम्हारा कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करना, हम तो माँ के पास रहेंगे। मेरी माँ, मैं उसका लाला, आप कौन है हमारे? चलो हम अकेले जाएंगे। लेकिन कंधा पकड़े हुए हैं। उधर श्रीमती जसोदा जी, अब रसुर को बात हो रहा है, नारायण मैंने बड़ी गलती की, जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अपने माँ को रोती देख करके कंधा पर से छलांग लगा कूद पड़े। मैं बोली माँ बड़ी भूख लगी है, मक्खन नहीं दिया, माँ मक्खन देगी? अब तो माँ को रहा समझे। आनंद के साथ गोता खाती है तुरंत। अब सारी व्यवस्था हुई, नारायण भगवान को भोग लगा, बाबा का आसन सामने 2 आसन, एक पर श्याम सुंदर, एक पर बलराम, दोनों बड़े आनंद साथ बैठे। बाबा रोहिणी जी झेल रही है, एक और जसोदा जी बड़े आनंद से, दिन भर के सब भूखे। श्री नंद बाबा ने सब कुछ मिला करके श्री कनुआ के मुख में, कन्हैया के श्याम सन मुख में दिया, बड़े प्रेम से। बलराम जी के खिलाते उन्हीं दोनों। रोहिणी जी ने कहा ब्रजराज आप भी तो भूखे हो, आप भी खाओ। इतने क्या लीला है, देखिए। एक रमचक्र है, आपने कहा ये रमचक्र है, लो। बलराम जी ने लिया रमचक्र, उनका ना मैं भोजन नहीं करूँगा, रोना बंद नहीं होता। ब्रजरानी श्री रोहिणी जी लेकर के चली गई कमरा में। कृष्ण बड़े उद्यमी हो गए हो तुम, दिन भर के सब भूखे हैं, भूखे नौकर चाकर सब भूखे हैं, क्या हुआ? तुम आपने कहा तुम तो मेरे बड़े बेटे हो, तुम ठगती हो मुझको। अरे बलराम भैया के नाम से रमचक्रा बन गया, अब मेरे नाम से कुछ नहीं। सुन करके माता रोहिणी जी, लाला रामचक्रा खट्टा होता है, नमकीन होता है, श्याम चक्रा बनाया हमने। श्याम चक्रा माने अमृति। तुरंत बाबा गोदी में दिया, संकेत का, देखो बाबा झगड़े की जरा आप हो, श्याम चक्र आपने दिया नहीं, उनको तो पता नहीं, कहा यही तो अमृति है, इमृति श्याम चक्र है। बाबा ने थोड़ा टुकड़ा मुख में दिया, ये देखो क्या बढ़िया है, ये है कन्हैया कृष्ण, वो श्याम चक्र अमृति का थोड़ा टुकड़ा लिया। बलराम भैया देखो श्याम चक्र माने मृति, अरम चक्र माने दही बारा, दही बारा माने राम चक्र, अमृति माने श्याम चक्र। भोजन करते करते राजसम आलस आया, तुरंत दोनों माताओं ने प्रक्षालन कर दिया, कपड़ा बदल लिया, शयन करने का कपड़ा बनाया, और बहुत बढ़िया दूध के फेन के समान सज्जा लगी हुई है, मच्छरदानी है, पंखे की व्यवस्था है, जोग में सारी व्यवस्था कर देती है। दोनों लेट जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं सुखम सुसुपतुर ब्रजे। इससे पहले जितने अवतार लिए थे, इन अवतारों में
कभी सुखपूर्वक विश्राम नहीं किया था, लेकिन आज दोनों राम और घनश्याम आनंद से विश्राम करते हैं। करने दीजिए, तब तक एक भजन, राधे राधे, एक भजन कर दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ले लो बिहारी नंदे लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंदे लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, कोरी मटकी में दहिया जमायो। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो। पानी ना डालो एक बूंद रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। कौन गाँव की छैल गुजरिया, कौन गाँव की छैल गुजरिया। कौन गाँव की छैल गुजरिया। कौन गाँव की छैल गुजरिया। कहो तुम्हारो नाम रे, दहिया मेरो ले लो। कहा तिहारो नाम रे, दहिया मेरो ले लो। बरसाने की छैल गुजरिया। बरसाने की छैल गुजरिया। बरसाने की छैल गुजरिया। बरसाने की छैल गुजरिया। राधा हमारो नाम रे, दहिया मेरो ले लो। राधा हमारो नाम रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। प्रेम भाव मेरो दहिया बिकत है। प्रेम भाव मेरो दहिया बिकत है। प्रेम भाव मेरो, प्रेम भाव मेरो, प्रेम भाव मेरो दहिया बिकत है। प्रेम भाव मेरो दहिया बिकत है। दूध बिकते अनमोल रे, दहिया मेरो ले लो। दूध बिकते अनमोल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। चंद्र सखी गई जीत ग्वालिनी। 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 प्रेम में गए हरिहार रे, दहिया मेरो ले लो। प्रेम में गए हार रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे, दहिया मेरो ले लो। ले लो बिहारी नंद लाल रे,
दहिया मेरो ले लो ले लो बिहारी नंद लाल रे दहिया मेरो ले लो 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 दहिया मेरो ले लो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री श्याम सुंदर ने सोचा बालान लकिष्यति नवनीतम आस्वादिष्यति इति बालकः। भविष्य में श्याम सुंदर बालक सब ब्रज बालकों को नाना प्रकार से माखन मिश्री खिला करके संपुष्ट करेंगे, इसीलिए इनका नाम बालक है। देखिए, जब उपांक्षी धातु से जब शब्द की निष्पत्ति होती है, जप करने से, भजन करने से, नाम लेने से व्यक्तिगत उसका 16 आने कल्याण होता है। क्री विक्षेप धातु है। जो कीर्तन करता है राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, क्री विक्षेप धातु से कीर्तन शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब से व्यक्तिगत कल्याण और कीर्तन से सामूहिक कल्याण, वायुमंडल कल्याणप्रद हो जाता है। और भजन से हमारे संगीत सम्राट जी संगीत भजन करते हैं, तो कथा में इसकी आवश्यकता है। देखिए, कथा जो है दूध के फेन के समान सुकोमल सज्जा है। थोड़ी देर में उबास आ जाती है, मन चक्कर काटने लगता है। ये जो रामकृष्ण संबंधी, चेतावनी संबंधी पद का गायन करते हैं, सावधान आप हो जाते हैं। तीनों प्रकार से कल्याणी कल्याण होता है। एक ने प्रश्न किया था, इसीलिए स्मरण हो कह दिया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्याम सुंदर ने सोचा कि ऐसा बाल मंडल बनाया जाए जिसमें बलराम भैया का नाम नहीं रहे, और गोकुल के हर एक घर से एक एक सदस्य लेना है। अब बलराम भैया को नहीं लेंगे। बड़े आनंद से सबों को सूचना मिली, सब पहुंचते हैं जमुना जी किनारे। वहां बैसार हुई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भाई देखो, हम एक बृहस्थ ग्वाल मंडल संस्था काम करना चाहते हैं। तो मधुमंगल ने कहा, उससे क्या होगा? इस सबसे पहले तो अध्यक्ष का चयन होगा और उसका आदेश सबों को पालन करना पड़ेगा। जो अध्यक्ष के आदेश का पालन करेगा, आए दिन मनो मखर मिश्री मिलेगी, खूब खाकर चकाचक रहेंगे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण बालू को इकट्ठा किया, ढेर किया, अपनी चादर बिछा दी। मधुमंगल ब्राह्मण कुमार अगर बैठ के, देखो भाई, कोई भी मंडल बनाओ, अध्यक्ष मैं बनूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, 36 वर्णों का राजा हूं। भगवान ने कहा, देखिए, हम तिलक लगा देंगे, लेकिन समय आने पर गोपियां मार लगाएगी। जो अध्यक्ष बनेगा उसको मार भी खानी पड़ेगी, तुरंत छलांग लगा कूद पड़े। हम ब्राह्मण मधुर प्रिय है, ब्राह्मण खाने पीने वाले होते हैं, लड्डू मिठाइयाँ खाते हैं, मार खाने वाले नहीं होते हैं। अब निर्णय हुआ कौन हुआ? सबसे पहले मधुमंगल ने पकड़ा, कन्हुआ भैया तू बड़ा समझदार है, बैठ जा। जबरदस्ती बिठा दिया। अब क्या लीला हुई? मधुमंगल जी गए, जमुना जल रज ले आकर आपने तिलक लगा दिया।
अब जितने ग्वाल बाल सबों ने राय श्याम जी अपने अध्यक्ष का चंदन लगाना कैसे बंद करेंगे? पूरे मुखमंडल में राधे राधे हो गया। देवता लोग ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं, वेदों की ऋचाओं के द्वारा पवित्र आत्मा बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण यज्ञ आदि हवन आदि करते हैं, वहाँ इनके दर्शन नहीं होते। यहाँ देखो वाल वाल ब्रज की रज इनके मस्तक लगा कर राधे राधे करते हैं। आपका देखो भाई, इस मंडल के सदस्यों, मुझको आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया है, मैं आजन्म आपका आभारी रहूंगा। लेकिन एक मैं मंत्र देता हूं, उस मंत्र को याद कर लेना। ये दोनों काम करेगा मंत्र। मैं कहूँगा कफल्लम, सब इकट्ठा हो जाना। मैं कहूँगा कफल्लम, अलग अलग हो जाना। बस यही दो बात। जब राधे राधे हो गया, आपने कहा मत बोलने का, अध्यक्ष महोदय कब से मक्खन मिश्री मिलेगी? भाई पहले अपने घर में मैं पक्का हो लूँ तब ना। अपने घर में चोरी करके पक्का हो लूँगा तब ना चोरी करूँगा दूसरी जगह। ठीक है, देखिए पूस का महीना है, भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक ही कमरा में एक पलंग पर रोहिणी जी अपने लाल गौर सुंदर बलराम जी लेकर विराजमान है और रजाई ओढ़ रखी है। इधर श्याम सुंदर अपनी माँ जसोदा जी के पास रजाई में राधे राधे कर रहे हैं। लेकिन इनको तो सोने की जरूरत नहीं है। आपने सोचा यहीं चोरी करना सीखो। तो माताओं ने बड़े आनंद से एक छिका के ऊपर सीख पर मक्खन बढ़िया और उसके ऊपर ढक दिया है। केसर, बादाम, भिगा हुआ बादाम, उसे यूं नहीं काटते हैं, यूं पतली पतली गिरी वहाँ रखा हुआ है। मिश्री है, केसर है, इलायची का पाउडर है। जब उठेगा लाला सवेरे मिला करके राधे राधे कराऊंगी। भगवान श्याम सुंदर आपने देखा, माता सो गई, आपने ऐसा किया। रोहिणी जी सो रही हैं, बड़े प्यार से निकलते हैं। जहाँ मसाल जल रहा था, प्रकाश हो रहा था, वहीं छीका पर मक्खन रखा हुआ था। आप गए, बड़े प्रेम से सबको मिलाया, लगे खाने। राधे श्याम जी चोरी करके भोजन करते हैं, इसमें इतना आनंद आया। इससे पहले माता जनार्दन कितनी बार मक्खन खिलाया, उसमें नहीं आनंद आया। इतना आनंद आया, ताता थैया करके नाचने लगे। भला बताइए, आपके घर में चोर जाएगा चोरी करने, नाचेगा? लाला नाच रहा है। नाचते नाचते क्या लीला हुई, हाथ से बर्तन था गिर पड़ा, आवाज आई। जो आवाज आई, रोहिणी जी ने कमल को हटाया। वो देख रहे हैं श्याम सुंदर, कमल नहीं, राजा की हटाती है। बलराम जी सो रहे हैं, माता जसोदा सो रही हैं। इतने श्याम सुंदर ने क्या फूंक दिया, दीपक बुझ गया, मसाल बंद हो गया, अंधेरा हो गया। आपने कहा जसोदे जसोदे, बहुत बड़ी आठ सुनाई पड़ी, आवाज हुई है, बिल्ला घुस गया घर में। उनका नहीं, मैंने अच्छी तरह राधे राधे देखा, देख लिया। वो दोनों के दोनों माचिस ढूंढ रही है। श्याम सुंदर आए और क्या उसी राजा में सब पोछ पाछ करके बड़े प्रेम से सो गए हैं। बाहर मुंह है और टुकुर देख रहे क्या लीला हो रही है। माचिस मिली बड़ी मुश्किल से, मसाल जलाया, सारा मक्खन जय गोपाल। रोहिणी जी ने कहा मैंने पहले कहा, घर में बिलोटा घुस गया। वहां बिलोटा बिल्ली नहीं है, तुम्हारा ही बिलोटा है, तो कौन बता दे। बड़े आनंद से आए, सवेरा हुआ। ग्वाल वालों ने कहा क्यों अध्यक्ष महोदय, आज 10वां दिन है। आपने कहा सुनिए, आज बड़ी मुश्किल से बचा आपका अध्यक्ष, बड़ी मार लगती, ऐसा हमने किया। अच्छा
कब होगा? तो रात में बात बच गया, दिन में करके देखता हूँ। जब दिन में मैं पक्का हो जाऊंगा तब दिन दहाड़े रात में रात दिन दोनों समय में करेंगे। आज देखिए नारायण कहते हैं सालाग्राम को, सालाग्राम भगवान का मंदिर है, उसी में अब 4 बजे उनका उत्थापन होगा। माखन में से सब रखा हुआ है, यशोदा विश्राम कर रही है। इतने श्याम सुंदर चले गए नारायण के घर में, किवाड़ को यूं भेड़ दिया, मक्खन मिश्र निकाला, मिला करके भोजन करने लगे। इतने में मणि का खंभा था, आनंद वृंदावन चंपू में आया, मणि के खंभे में भगवान श्री कृष्ण देखिए इतने सुधा बुधा निकले। आपने सोचा मैया ने पहले से रखवाली छोड़ रखा है, रखवाली करने के लिए। अब सड़क तो उसके पास पहुंचते हैं। आपने कहा भ्रातर मावद मातरम, भैया जी मैया से मत कहना, मैं प्रथम आया हूँ, आज से पहले कभी आया था। जैसे ये करते वैसे वो करता है, ले आधा मैं तुमको खिलाता हूँ, मुंह पर देते। आपका ही प्रतिबिंब है, क्यों खाएगा? नीचे गिरा, गुस्सा आई, नहीं मानेगा, मेरी माँ को कही देगा, मारूंगा। जो ही आवाज गई, माता जी एक घर से दूसरे घर जा रही थी। कृष्णा क्वास्य करोच की मिति, कृष्ण चोर और मोर के कान बड़े जोर के होते हैं। राधे श्याम राधे श्याम। चोर के कान और मोर के कान बड़े जोरदार। इनके कान में आवाज पड़ी, सम गए। कृष्ण हाँ माँ, कहाँ हो? चुप। जिधर से आवाज सुनाई पड़ी पहुंचती। श्याम सुंदर तुरंत नारायण भवन गेट से बाहर आ गए। मैयारी एक चोर घर में घुस गया। कहाँ कहाँ बता? वो जा रही है, उन्हीं का आसन बासन मुंह में पोंछ लिया, मुंह में लगा, हाथ में तो है, मुंह में पोंछ लिया। ये देखिए चोर है। अच्छा ये चोर है, तो तेरे हाथ में क्या मक्खन कहाँ से आ गया? अब क्या कहें? कहा मैया तू तो बड़ी भोली वाली है, तैने सूर्यकांता मणि का जेवर पहना दिया है। जो सूरज ऊपर आते हैं त्यों तो इसका ताप बढ़ता है। मेरा हाथ जलने लगा, लेकिन तेरे नारायण मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उस मक्खन में अपना हाथ भिगो दिया, जो ठंडा हो गया। अच्छा ऐसी बात है, तुरंत कितनी धोली वाली माँ। सूर्यकांता मणि के हार को निकाल दिया, चंद्रकांता मणि पहना दिया। राधे राधे। ठीक है, अब निकले। क्यों भैया? अध्यक्ष महोदय पका हुआ, पका हो गया। मैं घर में पका, रात में पका, दिन में ही पका। कैसे हुए बताया? वाह भाई, अध्यक्ष हो तो ऐसा हो। अब चलो, अब चलते रहे। सबसे प्रथम बार नंद बाबा के बड़े थे भाई, उनका छोटा बच्चा भी आपके सदस्य में। देखिए छोटे छोटे ग्वाल वाल सभी घर के लिए हैं। छोटे बच्चों से माँ दुराव नहीं करती है, बड़े बच्चे दुराव कर सकती हो। अरे आपका साकेत जो है गोपाल जी, उसे दुराव कर सकती नहीं। संजय राजीव से कर सकते, बच्चे से नहीं कर सकते। वो कहाँ क्या रखा है सब मालूम है। अब क्या लीला हुई सो देखिए। वो बुढ़िया थी, बड़ा जोरदार हिसाब किताब था। भगवान श्याम सुंदर 25-50 पहले स्वयं अकेले पहुंचते हैं। ताई जी राम राम, ताई जी राम राम, उनके चरणों नमस्कार करते हैं। लाला क्या बात है भैया, आपको पता नहीं पूरे गोकुल में हल्ला हो रहा है। हमारे यहाँ 1000 के तादाद में जटाधारी मठाधारी महात्मा पहुंचे हैं। आज अपने यहाँ मक्खन नहीं है, मैया ने हमको आपके पास भेजा है। जाता 23 से 20 मन मक्खन 10 मिश्री ले आ, फिर हम दे देंगे। दीजिए। झूठ बोलता है। देख मैया अब ऐसा नहीं जानता, देना है तो देने तो कर नहीं देंगे। मैया से जाकर मैं कह दूंगा। उस बुढ़िया ने सोचा यशोदा ने तो कभी नहीं मांगती थी, अपने लाला को भेजा है,
यदि झूठी बात होती किसी और को भेज देती ना। ठीक है, हाँ ठीक है। राय श्याम जी मक्खन मिश्र को मिला, इसी बुढ़िया ताई के घर के पीछे बगीचा उसी का था। सब पहुंच गए, राधे राधे हो रहा है। बुढ़िया ने सोचा चलो हम भी अपनी आंखों का फल प्राप्त कर लें, साधु संतों के दर्शन करेंगे। अकेली लठिया टेकती टेकती पहुंची कन्हैया की मैया ब्रजरानी सुनती नहीं हो, भाई गई बिठाया उनके चरणों को। यहाँ ब्रज में पाम नहीं छूते हैं। जो आती हैं किसी के घर बड़ी बूढ़ी तो उनके पाम को दबाते हैं, दोनों पाम घुटना नीचे खूब दबाते हैं ताकि उसका हरार दूर हो जाए। भैया ने खूब राधे राधे। क्यों जेठानी जी कैसे आपने हमारे यहाँ कृपा की? अरे दरवाजे होकर आए, एक भी साधु संत नहीं। क्या बताऊं, आज हमारा भाग्य फूटा है। आज सवेरे से एक भी महात्मा नहीं आया। लाला ने जाकर कहा हजारों महात्मा आए, चटाधारी मठाधारी मोटे तगड़े, तू जाकर अपने आंखों का फल प्राप्त करना। आया तो एक भी नहीं। क्या बताऊं जेठानी जी, आज दिन ही खड़ा है। क्यों, क्या बात? अरे तूने अपने लाला को भेजा 10 मन मिश्री 20 मन मक्खन के लिए, हमने दिया। उनका आंखों का फल प्राप्त करना, मैं दर्शन करने आई। नहीं, आपको भ्रम हो रहा होगा। मेरे लाला आपका आशीर्वाद से हमारे यहाँ कोई कमी है क्या? चलती है। अरे मक्खन मिश्री गए तो गए, लेकिन हमारी सखी सहेली क्या करेगी? कहेगी तुम्हारी आंख बाहर की फूटी तो फूटी, भीतर की भी फूट गई। कन्हैया ने तुमको ठग लिया। इसकी चिंता में परेशान जाती बैठती है। इतने में भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल, जिस उसका बच्चा है, ग्वाल वालों को परेशान की मक्खन मिश्री। ताई जी की जय, ताई जी के पति देव की जय, उसके लड़के बच्चे की जय। राम कहे सुख उपजे, श्याम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाइए, ग्वाल वालों प्रेम लगाए। श्याम सुंदर की सुरीली आवाज सुन करके अच्छा पहले अपनी खिड़की से झांका, ठीक है, धीरे धीरे आती है। उसको देख कर श्याम सुंदर प्रेम से बोले, क्यों भाई, ताई जी से हमने मक्खन मिश्री मांगा, उन्हें दे दिया। ताजा है ना, खट्टा तो नहीं है? सबका बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा, बड़ा मीठा। ऐसा मक्खन मिश्री कभी मिला ही नहीं। इतने में ताई जी आई। श्याम सुंदर हाथ पकड़ लिया। क्यों रे कृष्ण, झूठ बोलते हो? क्या हुआ ताई जी? तुमने कहा हजारों महात्मा आए हैं, ये नंगे, ये ग्वाल वाला हमारे लड़के बच्चे हैं। हाथ तेजी से छीन छुड़ा लिया उसके हाथ से। कहा बुढ़िया, बूढ़ी हो गई है, तेरी अकल मारी गई। अरे एक एक वृद्ध बालक के ऊपर हजारों लाखों महात्मा निछावर के जा सकते हैं, तुमको क्या पता है? इनको तुम लंगा कहते हो। ये महात्मा है, न जाने कब तक तपस्या की, तब ब्रज में इनको जन्म लिया, इन्होंने लिया है। ऐसी सुरीली बात कही। तुरंत कहा देखो ताई जी, आपका बेटा भी है, मैंने नहीं खाया, आपके बच्चा भी है, सब खा रहे हैं, मैंने नहीं खाया। जब उसको अपनी गोदी में बिठा लिया, मक्खन खिलाने। लाला छल क्यों किया? जीवन भर के लिए हम निमंत्रण देती हैं, रोज ग्वाल वालों को लेकर के हमारे आंगन में मक्खन मिश्री का भंडारा होना चाहिए। रोज बेहिचक आओ, वहां राधे राधे कर। ठाकुर जी का विधान देखिए। 2-4 गोपियां पहुंचती हैं श्री यशोदा जी के पास, श्याम सुंदर की गोदी में। मैया इसे झूठ बोलती हैं, आपके यहाँ किस प्रकार कमी है तुम नहीं जानती हो। आपके लाला अकेला चोर चोर करके हल्ला करेगी, भला मेरा विवाह कौन अपनी बेटी के साथ कराएगा?
मुझको कुआरा देखना चाहती हैं लोग। अब तो मैया जसोदा को इतनी गुस्सा आई, मत पूछिए। क्यों गोपी हो, झूठ बोलती हो। अब तुम ही बताओ, नारायण की कृपा से मेरे पास मक्खन मिश्र कमी है, तुम मेरे लाला को विवाह नहीं होने देना चाहती हो, खबरदार आज से नहीं आना। उन्होंने कहा रानी जी ले लो अपने गांव, हम कहीं अनंत पथे की जाएं, अपना गांव लो, गोकुल ब्रज लो, हम जाते हैं। जिस राजा जिस रानी के यहाँ न्याय नहीं हो वहां क्यों रहे। रूठ कर जाने लगी तुरंत। श्याम सुंदर का गोपियों आओ बैठो, फिर आ गई। यशोदा जी ने कहा देखो, जिस दिन तुम मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाओगी तुमको पुरस्कार दूंगा। अब राय श्याम जी आपस में सब सोचने विचारने लगी, कौन पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा। एक नई नवेली आई हुई थी, बड़ी चंट चालाक चतुर थी। उसने सोचा चलो ये काम मैं करके दिखाऊंगी, तुम लोग तो नहीं होने वाला। भगवान की तो पीठ में भी आंख है। वो क्या करती है देखिए, अपने घर में सामने माखन में सब तैयार है, रास्ता किनारे एक कमरा में बैठ करके रोती है। आओ आओ घनश्याम, आओ घनश्याम, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरी है। श्याम आओ आओ, तुम्हारे दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं, हमारे आंखें भी व्याकुल हो रही। भगवान श्याम भला बताओ, चोर को कोई बुलाएगा। आ गए और देखते हैं इस कमरे में है, और सीधे पहुंचे कहाँ, वो पीठ आंगन की तरफ है, माखन में से मिला करके बड़े प्रेम से खाते हैं। वो आती है, देखती है, आंख भर करके श्याम सुंदर ने भोजन कर लिया। सो देखा उन्हें, आपने कहा श्याम सुंदर क्या करते हो। कुछ नहीं बोलते। अरे कृष्ण सुनते नहीं, भरे हो गए, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। पकड़ लिया हाथ, क्यों जी क्या करते हो, अंधी हो गई क्या, देख नहीं रहे हो भोजन कर, मक्खन मिश्री खा रहे। हम देखती हैं, कहाँ खाते हो। अरे हम अपने बाप दादा घर में खाते हैं, तू कैसे, चलो यहाँ से। हाथ उसके हाथ से छिना लिया, फिर सावधान होकर पकड़ लिया। श्याम सुंदर यहाँ तुम्हारी एक नहीं चलेगी, ये मेरे बाप दादा का घर है, तुम्हारे बाप दादा का घर नहीं है। तुमने मेरे मक्खन खाया है, तुम्हारी माँ ने कहा था अड़ंगे हाथ पकड़ कर जुटाएगा उस हम इनाम देंगे। आज तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। हाथ पांव पकड़, भाभी जी एक बात बता, सच्ची सच बता, आज से पहले कभी मैं तेरे घर आया था, तुमने बुलाया था इसलिए तुम्हें आया, तुमने बुलाया क्यों। अब मैं कभी नहीं आऊंगा, अब की बात छोड़ दी। नहीं, आज ही नहीं छोड़ूंगी, इसके बाद जीवन भर आते रहना, आज नहीं छोड़ सकती। पकड़ कर आपने कफलम किया, इसको तो पता नहीं था कफलम क्या चीज है। नई नवेली दुल्हन थी, यो राय समझी, यूं कर लिया। ठाकुर जी कृपा से सबको सब गाल वाल, जिसमें उसका एक देवर भी था। राधे श्याम, ठाकुर जी कृपा से क्या लीला हुई, आपने संकेत किया, उसके हाथ भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ लिया। उसने कहा कहो तो इसको मार मार के ठीक कर दूं, संकेत में। श्याम सुंदर ने कहा भाभी जी जैसे तेरा हृदय कठोर है उसी पर तेरा हाथ भी कठोर है। बहुत देर से तूने मेरे हाथ को पकड़ रखा है, मेरा हाथ दुखता है, दूसरे हाथ को पकड़ ले। ला ला, उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया बड़े प्यार से। अब शॉर्ट का रास्ता पहुंच गया अपनी माँ के पास। मैया री भूख लगी है, मक्खन खिलाई, आला तो सोने के कटोरा में सारी व्यवस्था करके खिला बैठे हैं। इतने वही श्री श्याम सुंदर को पकड़ कर लाने वाली ब्रजरानी जो अड़ियो कनुआ की मैया, मैया
कोई गोपी आ रही होगी झूठ मूठ के मेरा ही दोस्त लेकर, मेरा उल्हाना लेकर के, अब मैं तेरी गोदी में हूं ना, हाँ देखना वो क्या बोलेगी। सारा काम करके आए, अरे ब्रजरानी बोलती नहीं हो। ब्रजरानी उठकर जा रही है, भैया देख देख भैया, ब्रजरानी आपने कहा था रंगे हाथ जो पकड़ कर लावेगी उसको पुरस्कार दूंगी। लीजिए आपके लाला को रंगे हाथ पकड़ में ला रही हूं, पुरस्कार दो। श्याम सुंदर ने कहा हम तेरी गोदी में, तेरे पास में, हम उसको क्या कहती है? कारी गोपी तू कौन की है? कहाँ तेरा प्यार है? आंधी तो नहीं है? मेरा लाला मेरी गोदी में है। उसने राय श्याम जी अपनी घूंघट थोड़ा खोला, देखता कन्हैया अपनी माँ की गोदी में, इधर देखा, अरे राम राम मेरा देवर। आपने कहा तू कौन है? अरे लाला तू कौन है? बोलता ही नहीं, भगवान ने संकेत कर दिया था। अरे मक्खन दूंगी, बोलो मैं इसका देवर हूं भैया। कैसे आ गया? तो मैंने हमसे नाराज हो रहती है, हम कहते मक्खन, तुम कभी मक्खन नहीं देती है। और रास्ते में जबरदस्ती पकड़ करके तुम्हारे पास मत, तुमसे तुम्हारे द्वार मार खिलाने के लिए आ रही थी। मेरी भाभी है कि क्या पता नहीं चलता। वो चली गई। भगवान श्याम सुंदर का माँ थोड़ा खेला, नहीं जाने तुम, जाने दो। चले गए। भाभी जी देखा मुझको पकड़ने का कितना बड़ा साहस किया तुमने। अब की बार तो मैंने तेरे देवर का हाथ पकड़ाया, यदि भविष्य ने कभी दोबारा मुझको पकड़ने का साहस किया तेरे पति का हाथ पकड़वा दूंगा, फिर परेशान हो ना। चरण पकड़ गए, महाराज हम हार गए। अपने ग्वाल बाल बुलाकर रोज हमारे यहाँ मुखर में से राधे करो। ठाकुर जी विधान देखिए, आज बहुत सारी गोपियां आई बुलाना देने के लिए। भगवान बड़े प्यार से बैठे। एक गोपी ने श्री यशोदा ने कहा, गोपी हो कैसे आई हो? आपके लाला का गुणानुवाद सुनाने आई हैं। सुना तो क्या कहती सुनो। पूरे गोकुल मोहल्ला है, सभी जगह जा करके, ये दिन में जाते हैं घर में कहते हैं यदि रात को तुमने मक्खन नहीं दिया तो दूसरे तुमको जलाकर खा कर दे। एक ने कहा क्या बताऊं, मैं है नादी निवास तो मेरे आंगन में ग्वाल वाल ले जाकर के पेशाब करा देते हैं। मेहदानी बात, मैं सिंचन धातु है, मैं मूत्र उत्सर्ग धातु है। तो हमारे आंगन में इंद्र पूजा था, चौका वोका सब कुछ हुआ, जा करके पेशाब करा दिया। दो चार तो ग्वाल वाला है ना। एक आजार ने कहा मैं सिंचन धातु है। तो क्या किया, रात की अंधेरी ठंड है, गोपियां सब अपने अपने बच्चों को लेकर सो रही है। आपने क्या किया, पानी बरसा में पानी से बोरी की, उसको बंद कर दिया, दोनों ओर से डांट लगा दिया और खूब भर दिया कमर कवर पानी, आंगन कमर कवर पानी। मैं सिंचन धातु, हमें पूरी सोच सर्ग धातु। राय श्याम जी एक गोपी का बच्चा कहा मैं पेशाब करने जाऊं, पेशाब करने जाऊं। अंधेरी रात थी, लाला को लेकर के जो नीचे उतरी, कमर पानी। अरे राम राम हल्ला हुआ। आज सबों को किया कि एक कमरा को छोड़कर बाहर से वो सड़कों पर लगा दिया था, निकलेगा कैसे कोई? हल्ला करती, अरे तालागन है, मेघ है नहीं, कमर में पानी कहाँ से आ गया? तो चले कमरा खुला जाता, सब आते हैं देखते हैं, कोई कनुआ की लीला होगी। ये मेहनादिनी सब वास्तव। और देखो क्या बताऊं, हम अपने बच्चों को सुला देते हैं, काम करते हैं, वो क्या करते हैं, छूट जाते हैं, छूट यूं कर देते हैं। बच्चे छोटे छूटने से रोने लग जाते हैं। अब हम यहाँ ब्रज में कैसे ना सो तो बताओ। एक ने कहा अरे गोपी सुनो, मेरे साथ जो इनके लाला ने किया, भगवान ऐसा किसी के साथ कोई नहीं करे।
ब्रजरानी का क्या तो तेरे साथ क्या हो ये तो बता दे। देखिए मैं अपनी शिका पर मक्खन रखा था, उसको पानी भर दिया था, उसके ऊपर मक्खन, उसके ऊपर पानी, नीचे खटिया पर सो गई हूँ। इनको नौजवान कैसे भाई अंतर्निहित हुए न, इनकी पीठ में भी आँख है, कमर में आँख है, मस्तक में आँख है, ज्ञान के तो भंडारी हैं। कहाँ किस जगह कौन सा मक्खन है पता है। ये ग्वाल बालों के पास ले गए सबको, मैं सो रही हूँ पुराटे के साथ। इतने में क्या किया, चले गए हमारे आंगन के पीछे पपीता का डंठल पता नहीं होता, तोड़ लिया, ऊपर फेंक दिया, सुलाग हो गई उसमें। अब एक ग्वाल बाल कंधे पर बैठ गए, का बाल्टी लाओ, बाल्टी लिया, उस सुलाग वाला फोफा जो था पानी में दिया, मुंह से चूस लिया, मुंह भर गया, बाल्टी में कुला कर दिया। एवं प्रकार से थाली का सारा पानी बाल्टी में आ गया, और थाली लेकर बाल्टी लेकर वो पपीता का डंठल दे दिया। अब मक्खन का बर्तन सा दिया, बैठकर वही सब भोजन करते हैं। मेरी नींद ऐसी खतरनाक हो गई। अब जब मैं सो रही थी, इतने में क्या लीला हुई, और जो मक्खन का बर्तन था, मक्खन तो खा लिया, खाली बर्तन को मेरी छाती पर औंधा कर दिया, औंधा कर दिया। मेरे पतिदेव जगे, अरे बाबरी छाती पे क्या आते हैं, जो उठा, जो उठी मैं, छाती से नीचे मटका गिरा, फूट गया। ऊपर देखा, हमने सारी बात बताई। अरे बाबरी कनुआ आता है मक्खन लेने की, क्यों नहीं देती हो, बड़ी खतरनाक तू है, तेरे को पेड़ भेज देंगे कभी दोबारा किया तो। एक ने कहा सुनिए, यही नहीं, मेरी सास मर गई, मेरे पतिदेव और मेरे ससुर दो है, खेत में काम करने गए। हमारे ससुर साहब आंगन आते नहीं हैं, सारी व्यवस्था उनके बालक कर देते हैं। आज कुछ बात हुई, हमारे पतिदेव अभी खेत में ही हैं, ससुर साहब आएगा, स्नान वान करके तिलक आदि लगाया। हमने क्या किया, कमरा में रोटी, साग सब्जी, गुड़, बर्तन में मक्खन रख दिया, जितनी छल्ले लगे। हमने ऐसा किया, ताली बजाई, पिताजी आइए, कैसे कहेंगे राजस्थान, हाँ ठीक है, ताली बजाई। तो ससुर साहब का बुला रही है, आ गए। अब दोनों आंगन दिस एक किवाड़ थी, एक दरवाजे की तरफ। मैं बाहर आ गई, किवाड़ बंद कर दिया, उन्होंने रोटी खाई, उसके बाद मक्खन निकाला। क्या हो गया, मक्खन की जगह कीचड़ आ गया, उसमें कीचड़ रख दिया था। किसने, कौन रखेगा, तुम्हारे लाला ने। कुछ नहीं खाया, उदास हो रहे हैं, लेटे हैं। ये हमारे स्वामी आज पतिदेव, क्यों पिता भोजन हुआ? अरे भोजन तो तेरी माँ मेरा भोजन ले गई, तेरी माँ ने मेरा भोजन ले लिया। जब से तेरी माँ मरी है तब से मैं भोजन किया हूँ अच्छी तरह। क्या हुआ पिताजी, जाके देख ले। अरे राम राम, उस हाथ से निकाला तो हाथ तो चला गया, थाली में यूं किया, मक्खन है, मक्खन कीचड़। राधे श्याम जी वो झाड़ू लगा रही थी, राधे 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 ब्रजभानु दुलारी राधे, और झाड़ू लगा रही थी, जाकर एक छड़ी जमा दिया पीठ पर। अरे राम राम, स्वामी क्या हुआ? स्वामी का तू बाबरी कहेंगे, मेरे पिताजी का भोजन तुमने सत्यानाश कर दिया, आज तुमने कीचड़ दिया, चल हाथ पकड़ लगा। नहीं स्वामी, मैंने तो मक्खन दिया था। अब वो कहती है बताओ ब्रजरानी हम क्या करें? वो अंतिम से बात कर देते हैं। ठाकुर जी विधान देखिए, एक ने कहा हम दोनों के दोनों, हमारे पतिदेव बाहर थे, हम भीतर थी, दोनों खटिया एक से मिली हुई थी, के बाद खुली हुई थी। क्या हुआ,
ये अपने ग्वाल वालों के पास पहुंच गए। हम दोनों सो रहे थे। गोपी कहती है मेरी चोटी को, मेरी झोटी को, हमारे पतिदेव की चोटी को, दोनों को ऐसा बांधा, ऐसी गांठ लगाई, मत पूछो। हम सो रहे हैं दोनों को दोनों, हम भीतर हैं, हमारे पतिदेव बाहर है। खूब मक्खन मिश्री खाया एक ही बार। क्यों किया? मेरी नींद टूटी, अंधेरा है, मसाल को बंद कर दिया था। वो अपनी ओर खींचते, मैं अपनी ओर खींचती, दोनों खींचातानी हो रही है। श्याम चंद्र बड़े प्रेम से देख रहे हैं। हमारे प्राण बल्लभ कहते हैं अरे बाबरी तैने, मैं तो पहले सो गया, तैने मेरी चोटी को अपनी झोटी से बांध दिया। नहीं प्राण बल्लभ, मैं पहले सो गई थी, आप बोल रहे हो। हम दोनों विवाद हो गया। इधर नौजर कहाँ से इनको कैंची मिल गई, कैंची, तो हमारी झोटी को काट दिया। देखो आज तक कटी हुई है। राय श्याम जी, गोपी कहती है अब बताओ हम कैसे रहें यहाँ। श्याम सुंदर को माता डांट लगाना चाहती है। क्यों कृष्ण? भगवान श्याम सुंदर की आंख पानी भर गया। तुरंत गोपी आती, नहीं 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 कुछ नहीं, ये कुछ ये बड़े सीधे साधे हैं, बुलाने पर नहीं आते हैं। हमने कुछ केवल मनोरंजन करने के लिए, इनके बिना हमसे भी नहीं रहा जाता। राधे राधे, इनके दर्शन किए बिना क्षणम जुग सत्य में जा समझन बिना वो। श्रीमान श्री वर्ण सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक क्षण जो बीतता श्री कृष्ण के दर्शन बिना 100 जुग के समान समझती। आपके लाला के दर्शन बिना हम रह नहीं सकते। इनको मत मारी। भगवान श्याम सुंदर कमल ने मुस्कुरा देते हैं। उनका हासो जनोन्माद करी माया भगवान के मुखार में उनकी मुस्कुराहट से राजा श्याम जी अनंत ब्रह्मांड मोहित करने वाली माया निकला करती। इस प्रकार से भगवान आनंद प्रदान करते हैं। माता जसोदा जी मक्खन खिलाती है, मक्खन भोग लगाने दीजिए, अपने आरती व्यवस्था करिए। ये हुआ राधे। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, बोले माखन चोर कन्हैया की जय। और चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, मोरी रो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया, मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया, मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया। चित चोर तेरो, चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया। आप ही खायो ग्वालन को खवायो, आप ही खायो ग्वालन को खवायो, आप ही खावे ग्वालन को खवायो, आप ही खावे ग्वालन को खवायो। मेरे माखन को मटका ढुरकाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया। माखन को मटका ढुरकाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो। कछु कछु बंदरन को खवाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया। कछु बंदरन को खवाए गयोरी, मैया तेरो कन्हैया। चित चोर मेरो माँ
माखन खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। तेरो कन्हैया 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 मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। सूती अकेली जान के मोहन। 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 मेरी खटिया से चुटिया बांध गयोरी मैया तेरो कन्हैया। मेरी खटिया से चुटिया बांध गयोरी मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी मैया तेरो कन्हैया। मैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया। मैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया। मैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आइए सब मिलकर अब आरती के दर्शन करेंगे और कल रासलीला की कथा श्री रुक्मिणी विवाह समय अनुसार गुरुदेव के द्वारा कल श्रवण करेंगे। अब हम सब आरती के दर्शन करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात सचोः सूर्यो अजायत द्रोत्रात् वायु च प्राण च मुखा दग्निरजायत। दिव्य दंपति की आरती उतारोगे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हरि। राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली। राधे नंद जू के लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती शोभा अति लागत हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारोगे अली। दंपति की अभिरुचिर गंभीर मानो भंवर पड़े। नाभिरुचिर गंभीर मानो अवर परे। उरे कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे। उरे कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे। गले राजे बनमाल कंबु कंठ लवली। गले राजे बनमाल कंबु कंठ लवली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। राजे नंद जू के लाला वृषभान की लली। राधे नंद जू के लाला वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। ओम जले शीतलीकरणः देवो शान्तिरन्तरचगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः द्रवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधिः। देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। हेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहाण परमेश्वर ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जय जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो करियाई, मैं तो करियाई 16 श्रृंगार